आनंद हमारी स्वाभाविक मांग है। और हम आनंद स्वरूप हैं। जीवन की मांग सुख नहीं है। जीवन की मांग, जीवन का स्वरूप, जीवन की स्वाभाविक सत्ता मनुष्य जीवन की आनंद सत्ता है। अगर मनुष्य के पास कोई दुख, दैन्य और किसी प्रकार का भ्रम, भय, अभाव दिखाई देता है तो उसका कारण है आत्मविस्मृति, स्वरूप विलगता, अपने से भिन्नता, स्वयं से परे का जीवन, अन्य में आसक्ति, स्वयं से विरति। जो स्वयं से विरति और अन्य में आसक्ति है, पर में प्रसन्नता की जो अन्वेषक वृत्ति है, जो खोजी प्रवृत्ति है, पर में, अन्य में प्रसन्नता, स्वयं में शून्यता, स्वयं से, अपने से, स्वभाव से विलगता ही दुख का कारण है। इसलिए बड़ी सीधी बात है कि जो जितना स्वभाव के आसपास है वो उतने ही बड़े आनंद के पास है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव की ओर लौटना। उपासना का भी अर्थ है कि अपनी ओर, अपनी निजता की ओर लौटना। हर वस्तु अपना एक स्वभाव रखती है। हर वस्तु का कोई स्वभाव है। ग्रंथ कहते हैं जो उसका मूल स्वभाव है वही उसका धर्म भी है। जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता, उत्तप्तता, उष्णता, जो उसमें स्वाभाविक ऊष्मा है, उष्णता है, दाहकता, वो उसका स्वभाव तो है ही, वह उसका धर्म भी है। जैसे जल में आर्द्रता, तरलता, सीलापन, गीलापन, उसमें वाष्प हो जाना, ओस बन जाना, अपने संपूर्ण घटकों में बिखर कर, अपने संपूर्ण अस्तित्व में टूट टूट कर हवा के साथ घुल मिल जाना, गीला होकर आकाश अंबर की ओर उड़ जाना, वो एक आर्द्रता, तरलता कि वो द्रवीभूत है, घनीभूत है, पुंजीभूत है। लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है वह हवा में घुल कर और पूरे वातावरण में खो जाना, नमी बन जाना, वो उसका स्वभाव है और वही उसका धर्म भी है। तो जैसे जल में आर्द्रता, अग्नि में दाहकता, दिशाओं में व्यापकता, आकाश में अनंतता, वैसे ही हम में एक विराटता है। जो ब्रह्म की विराटता है वही जीव की विराटता है। जो ब्रह्म में है वह मनुष्य में है। मनुष्य इतना अधिक बलवान, सामर्थ्यवान, इतना प्रतिभावान, उसकी प्रतिभा, योग्यता, सामर्थ्य, विभूति, क्षमता बहुत अधिक है। उसकी सामर्थ्य ईश्वरीय है, भगवदीय बल उसके पास है। पाए न जहीं परलोक सवारा,
उसे प्राप्त कर, अपना इहलोक का परलोक न सवारे, वो बात दूसरी, पर कोई बल कम नहीं है। जन्म से ही जिसे ईश्वरीय बल, भगवदीय बल प्राप्त है, वह मनुष्य है। मनुष्य होने का अर्थ ही है कि ब्रह्म की विराटता को उपलब्ध होना। जो भगवदीय बल है वो हम में व्याप्त है। मंत्र, प्रार्थना, ध्यान, यज्ञ, जप और विविध उपासना विधियों के द्वारा उसे चैतन्य किया जा सकता है। इसलिए अपने बल को जगाया जा सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अपने भीतर की ब्रह्मी सत्ता, ईश्वरीय सत्ता को उपलब्ध हुआ जा सकता है। और उसका स्वाभाविक कोई रूप है तो वो आनंद है। इसे जब कभी संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, निर्वितर्क, निर्वित, सवितर्क, निर्बीज, सबीज, सविचार, निर्विचार, किसी भी योग युक्ति से असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि घटित होगी तो पहला अनुभव आनंद का होगा। वो असंप्रज्ञात हो, संप्रज्ञात हो, निर्बीज हो, सबीज हो, निर्गुण हो, सगुण हो, सविचार हो, निर्विचार हो, निर्वितर्क हो, सवितर्क हो, सविकल्प हो, निर्विकल्प हो, जब भी कभी साधना पकेगी, जब भी कभी साधना का परिपाक होगा, विपाक होगा, तो उसकी फलोपलब्धि, उसका फलादेश है आनंद। और कौन सा आनंद? अखंडानंद, परमानंद। गोकुल के प्राणियों को आनंदानुभूति हुई, आनंदानुभव। ये दशरथ को भी अनुभव हुआ था। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। पुत्र के जन्म के समाचार सुनकर दशरथ ने भगवान को देखा नहीं। भगवत दर्शन का सद्भाग्य, सौभाग्य तो कौशल्या को मिला। और कौशल्या ने कहा भी किस रूप को समेट लीजिए। माता पुण्य बोली, सो मति डोली, तजौ तात यह रूपा, तजौ तात यह रूपा, ये रूप त्याग दीजिए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। जब वो प्रकट हुए तो वहां विस्मित चकित सी रह गई। माने का ये तो अनंत है, ब्रह्म है, ईश्वर है, आदि पुरुष है, परम पुरुष है, आदिनाथ है। माता पुण्य बोली, सो मति डोली, मति बुद्धि डोलने लगी। माने कहा सुनो, ये रूप त्याग दीजिए। तजौ तात यह रूपा, क्या करें फिर? कीजिए शिशु लीला, शिशु बन जाइए। अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। आप ब्रह्म हैं, भगवान हैं, इसलिए शिशु बन जाइए। कीजिए शिशु लीला, रोदन करो, प्रमोदन करो, शिशु बन जाओ। भगवान ने कहा क्यों? बोले जब तक मानव नहीं बनोगे हम मनुष्यों के दुख नहीं समझोगे। मनुष्य बनकर ही मनुष्य की पीड़ा समझी जा सकती है। जो मानवीय दुख है, मानवीय जो क्लेश है, मानवीय कषाय जो है, मनुष्य को जो अविद्या अस्मिता घेरती है, मनुष्य के पास जो राग द्वेष की भट्टी तपती रहती है, मनुष्य को जो हर पल अभिनिवेश रहता है। अभिनिवेश करते हैं खोने का डर, छिनने का डर, छूटने का डर। मेरा मान न चला जाए, सौंदर्य न चला जाए, यश न चला जाए, आकर्षण न खो जाए। मुझ में जो मुग्धता है, प्रवीणता है, दक्षता है, मुझ में जो किसी प्रकार की प्रियता है, मुझ में जो किसी भी प्रकार की एक वो राशि है जो सबको आकर्षित करती है और उसी के कारण मैं सम्मानित होता हूं। अन्य में समृद्धि का बोध होता है, अथवा अन्य मेरे अधीन होते हैं, मेरे स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, अथवा मेरे वैभव से वो मेरे भीतर एक वर्चस्व
अथवा मेरी प्रभुता से मुझ में कोई प्रभुत्व जो वो अनुभूत करते हैं वो छिन्न जाए। मेरा प्रभुत्व, मेरा वर्चस्व, मेरा स्वामित्व, मुझ में जो नेतृत्व की कला है कि मैं समूह का शासक और स्वामी बनता हूं और एक बड़े समुदाय में शीर्षस्थ हूं, और वह बड़ा समुदाय मेरा इसलिए आदर करता है कि मुझ में कुछ अलौकिकता है, वाग्मिता है, चातुर्य है, अधिक धन है, अधिक मैं गुणी हूं, अथवा मैं अधिक आदरणीय इसलिए हूं कि अन्य से विलग हूं और मुझ में कुछ अलौकिक है। तो मुझ में जो अन्य से अलौकिक है, विलग है, मुझ में जो श्रेष्ठ है, जिसके कारण मुझ में एक स्वाभाविक प्रभुत्व है, वर्चस्व है, और उसी के कारण अन्य में आधीनता है, और मुझ में वो स्वामित्व का भाव देखते हैं, और कुछ कुछ में तो दासत्व है, वो मेरे दासत्व को स्वीकार करते हैं, और मैं स्वामी वे दास। मैं अधिक संग्रही और बड़े पदार्थ और बड़ी वस्तुओं का मैं स्वामी, बड़ी प्रभुता, मेरा कैसा प्रभुत्व। तो मेरा प्रभुत्व, वर्चस्व, मेरी श्रेष्ठता, चातुर्य, सद्गुण, अन्य में जो अधीनता का भाव है और मुझ में और उनमें समता ना आने पाए, अन्यथा अन्य में आधीनता चली जाएगी। अभिनिवेश, इसे कहेंगे अभिनिवेश। ये मनुष्य के पास रहता है कि मुझ में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा, वे और मैं तो एक जैसे रह जाएंगे। इसे मुझ में कुछ अधिक आकर्षण, सौंदर्य, माधुर्य, प्रभुत्व, वशीत्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा ये बनी रहे। ये सिद्धियों के नाम है, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व, वशीत्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 सिद्धियां हैं। मुझ में कुछ ऐसा रहे, वर्चस्व रहे, प्रभुत्व रहे। तो ये जो एक अभिनिवेश है वो बना रहता है, और उसे जानिए आप। जब तक आप अभिनिवेश के साथ नहीं जुड़ेंगे, अस्मिता, राग, द्वेष के साथ, जब तक अविद्या का अनुभव आपको नहीं होगा, हमारे दर्द कैसे दूर करेंगे आप? हम मनुष्यों की कठिनाइयां तो समझो क्या है। हम मनुष्यों का जो एक बड़ा दर्द है उसे अनुभूत तो कीजिए। आप तो ब्रह्म है, ईश्वर है, इसलिए कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला। माता अपनी बोली, सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। इस रूप को त्याग दीजिए, ये रूप नहीं चलेगा। ये अलौकिक रूप है, ये ईश्वरीय रूप है। मनुष्य बनिए, मानवीय झुंड में आइए, मानवीय मन बनाइए अपना। इसे दशरथ को जो अनुभव हुआ था, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समान। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भगवान के आगमन पर शुभता, पवित्रता, सुचिता, समृद्धि छा गई। आनंद की अनुभूति हुई ब्रजवासियों। साधना जब पकेगी, साधना जब फल देगी, तो ये साधना के पकने के बाद के फल हैं। जब फल पक जाएगा तब उसका रस, गंध, सुगंध, मकरंद, उसमें औषधीय गुण, उसके भीतर में जो एक दिव्य गुण है, वो उसके अंदर का स्वभाव, उस फल में जो एक स्वाभाविक गुण और धर्म है, वो तभी जगेगा जब वो पक जाए। कच्चा फल वो गुण नहीं दे पाता, अपने गुणों में घटित नहीं हो पाता, वो अपने को सिद्ध नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही साधना जब तक नहीं पकेगी, आनंदानुभूति नहीं होगी। सौंदर्यानुभूति एक और है, परिपूर्णता की अनुभूति, समृद्धि की अनुभूति। ब्रजवासियों को जो अनुभव हुआ वो था समृद्धि का, सौंदर्य का, स्वास्थ्य का, पवित्रता का, पूर्णता का, आनंद का। ये अनुभव है। हम जप तप पूजा पाठ अर्चना अभिषेक आराधना करें, तीर्थ सेवन करें, स्वाध्याय करें, और हमें ये अनुभव न हो
तो यांत्रिकीय साधना है, अभियांत्रिकीय साधना है, वो सब बस हो रहा है, सतही है, बस हो रहा है। इसे बड़ा अनुभव हुआ। ततो आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिवान। ततो आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व सर्वै, न केवल मनुष्य, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, पूरा प्लेनेट, पूरा यही लोक और दूसरे भी जहां जहां लोक हो सकते हैं, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। एक मनुष्य सुखी रहे, वनस्पति, अन्य प्राणी, धरती, जल, अग्नि, वायु, औषधियां, अन्न, इनमें विकृति हो तो मनुष्य अकेला कैसे सुखी रह सकता? बस एक आदमी सुखी रहे, हम मनुष्य सुखी रहे, बस अन्य प्राणी सुखी न रहे, अन्य प्राणियों में संतुलन न रहे, उनके लिए उनके हित की चिंता न करें, उन्हें उचित अवसर न मिले। अगर मनुष्य से इतर अन्य दुखी हैं तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता, ऑल प्लैनेट, ऑल जितने अन्य ग्रह हैं, अन्य जितने भी जहां जीव हैं, अन्य जहां से ऊर्जा, ओज आ रहा है, प्राण आ रहे हैं, जीवन आ रहा है। और सच तो यह कि धरती पर कुछ ही है जो हमें प्राप्त है, बाकी तो अनंत आकाश से प्राप्त हो रहा है। धरती से तो कुछ ही मिलता है, धरती कुछ दे पाती है। धरती जितना दे रही है वो जड़ है, जड़ता प्रदान करती है धरा। सूक्ष्म वस्तुएं, सूक्ष्म प्राण और जीवन, स्फूर्ति, जीवन के लिए वो रस, प्रतिरोधात्मक शक्ति और चेतना के लिए जो आहार है, मूल हमारा जो आहार है वो तो अन्य कहीं से आता है, धरा से वो प्राप्त नहीं होता। इसे ध्यान रखना, धरती को सीमित साई प्रदान करती है। जो अन्य हमारी मांग है, अन्य जीवन, अन्य वस्तुएं और अन्य पदार्थ, अन्य तत्व जिनसे जीवन की समग्रता सिद्ध होगी, वो तो अंतरिक्ष से प्राप्त होता है। इसलिए कहा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अकेला एक आदमी सुखी रहे वो सुखी नहीं रह सकता, सब हों, सर्व समृद्धिवान, सबको समृद्धि मिली, सबको। तो सबकी मति तो थिर न हो और आपकी मति थिर हो तो अन्य की जो अनिश्चय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति है, उद्धत अवस्था है, अन्य में जो परम है, अन्य लोगों में जो एक व्याकुलता और अज्ञानता है, उसके कारण आप भी सुखी नहीं रह सकते। इसे जब दीप जलता है तो एक व्यक्ति के लिए नहीं जलता, वो जहां भी जितनी सी भी जगह में है चारों ओर प्रकाश बिखेरता है, चारों ओर उसका जलना सबके लिए है, फूल का खिलना सबके लिए है। एक बार इत्र की डिबिया खोलकर तो देखो, इत्र में जरा सी हवा लगी तो चारों ओर खुशबू बिखर जाएगी, चारों ओर, एक व्यक्ति के लिए नहीं। इत्र की डिबिया मैंने खोली है तो इत्र से अधिक गंध मुझे मिले, इत्र की सुगंध केवल मुझे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपने चाहा कि सारे स्वप्न आपकी आंखों में पले, स्वर्ग की सुधा और उसका चषक आपके ओठों को छुए और अनंत प्रकाश केवल आपके आंगन में सिमट कर रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। स्वप्न मिथ्या मायावी हैं और उन्हें दो आंखों की कोटरों में धंसकर रहना मान्य नहीं। अरे स्वप्न तो अनंत हैं, उन सपनों को कैद करोगे? मीठे स्वप्न केवल ही आपकी आंखों में आए, केवल आपकी आंखों में सारे मीठे सपने आप देखेंगे, कोई और ना देखे। तो सारे मीठे मीठे स्वप्न, दिवा स्वप्न मेरी आंखों में पले, वह चषक सुराही स्वर्ग की जिसमें स्वाभाविक पेय स्वर्ग का सुधा जिसे अमृत कहते हैं, वो प्याली मेरे केवल ओठों को छुए और प्रकाश, अपरिमित अनंत प्रकाश मेरे आंगन में घिरे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश अनंत है और उसे दीवारों में धंस कर रहना मान्य नहीं। स्वर्ग तो सबके लिए है और उसका चषक जिसमें अमृत है सबके लिए है, कुछ ओठों तक सिमटना उसे स्वीकार नहीं। और चलो ऐसा भी हो सकता है कि सारे सपने आपकी आंखों में ही पलें,
मीठे मीठे सच्चे और हितकर सपने, पर उन्हीं आंखों में सपने कैद होना चाहते हैं जो आंखें सबके सुख के लिए सपना देखती हैं। वो सपने वहां कैद होकर रहना चाहते हैं जो आंखें सबके लिए सपना देखती हैं। स्वर्ग की सुराही भी उन्हीं होठों की ओर आती है जो होठ ना कह दें कि पहले सबके पास जाए ये सुराही, अंत में बूंद मुझे मिले। और जिस प्रकाश की आप बात कहते हैं कि वो केवल आपके आंगन में घिर जाए, तो प्रकाश भी आपके आंगन में आने को तैयार है, पर शर्त यह है कि वहां दीवारें न हो, और केवल दीवारें हैं तो प्रकाश नहीं आएगा। इसे बहुत सुंदर सी एक बात मुझे याद आती है कि आओ मिलकर गिराएं बीच की दीवारें, देखना हमारा आंगन कई गुना हो जाएगा। आओ मिलकर गिराएं बीच की दीवारें, हमारा आंगन 2 गुना कई गुना हो जाएगा। उनके आंगन कई गुने हो गए। तत आरभ्य नंद से सर्व समृद्धिवान, उनके घर में आनंद आ गया। इसलिए किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के छोरा भयो है, सबने कहा नंद के आनंद भये। नंद घर आनंद थया, नंद घर आनंद झाला, नंद के आनंद हुआ है। नंद घर आनंद झाला, नंद घर आनंद कीता, नंद घर आनंद थया, नंद के आनंद भय। नंद के आनंद भयो, नंद के घर आनंद हुआ है, सुख नहीं, नंद के घर आनंद हुआ है। एक वस्तु सुख देने वाली है, वो कौन सी वस्तु? जो लौकिक है, पार्थिक है, पार्थिव है, भौतिकी है। इतना सा ही अंतर है। सुख वो वस्तु देती है जो भौतिक वस्तु है, और भौतिक वस्तु का एक धर्म होता है, वो नश्वर होती है, वो क्षण भंगुर होती है, मिटने वाली होती है। जब कभी आपको सुखानुभव होगा, जब कभी आपको सुखानुभूति हो, इसका अर्थ ही है कि कोई लौकिकीय भौतिकीय पदार्थ है जो आपको सुख दे रहा है। और सुख का अनुभव तब होता है जब इंद्रियां भी सहकार करें, इंद्रियां भी उसमें सम्मिलित हों। तो मन, इंद्रियां और बुद्धि मिलकर जब सम्मिलित होते हैं, तब कहीं से सुख बटोर कर लाते हैं। और आनंद का फर्क निराला है। जब मन, बुद्धि और इंद्रियां चुप हो जाएं और फिर कोई एक अनुभव हो आपको, उसका नाम आनंद है। इसलिए आनंद का अनुभव मन के द्वारा कभी नहीं होगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, उसमें मन का कोई सहयोग नहीं है, बुद्धि का कोई सहयोग नहीं है। मन बुद्धि का विषय है ही नहीं। आनंद, आनंद तो अलौकिक वस्तु है। मन के गलियारे से तो सुख आता है, बुद्धि तो सुख का अनुभव करती है। मन, बुद्धि और इंद्रियां तो सुख बटोरने के माध्यम हैं, और ये बेचारे सुख ही ला पाते हैं। कौन सा सुख? जो कुछ देर के बाद छिन जाता है, जो कुछ देर के बाद मिट जाता है। इनको बड़ा सुख इकट्ठा करने की आदत नहीं है। नंद के आनंद भय, यशोदा यशोदा किसके घर आ गई लक्ष्मी? क्रीड़ा करने के लिए धूल धूसरित हो गई, रज कणिकाओं में, मृद कणिकाओं में, माटी के साथ एकाकार हो गई। वो महिमा, जब महिमा माटी में मिलना चाहती हो, सुखदेव मुनि कहते हैं कि लक्ष्मी जी माटी में, रज कणिकाओं में, रेणु में लिपट गई। तत आरभ्य नंद से व्रज सर्व समृद्धिवान, हरे निवासात्म गुणैरमा क्रीडन किरण भून रप। अरे राजन, वो क्रीड़ा करने लगे। कभी कभी आपने जल तरंगों को नाचते देखा होगा, हवाओं को झूमते देखा होगा, आकाश को गाते हुए देखा होगा, धरती को थिरकते हुए देखा होगा। कभी कभी धरती पर शोक, आकाश में चुप्पी, समंदर में मौन और हवाओं में व्याकुलता। पूरी प्रकृति में कोई शोक,
प्रकृति में भी उत्फुल्लता रहती है। जल के भी उन्होंने चित्र बनाए हैं, जल के औरा के चित्र बने हैं, जहां पूजा होती है जल की, सम्मान होता है जल का, जहां जल के प्रति ईश्वरीय भाव है, उस प्रवाह के चित्र लिए गए हैं। वो स्थिर, बड़े शांत, बड़े मनोहारी। अभी तो इस प्रकार के यंत्र आ गए कि वो औरा को पकड़ने लगे हैं, आपके औरा को। अब इस प्रकार के उपकरण बन गए कि आपके औरा को पकड़ा जा सकता है, आपके औरा को अनुभव किया जा सकता है कि आप कितने स्थिर हैं, कितने शांत हैं, कितने व्यग्र हैं, अथवा खिन्न हैं, म्लान हैं, अथवा आप कितने व्यथित और चिंतित हैं। आप चिंतित हैं, व्यग्र हैं, व्याकुल हैं, तो वो पॉलीग्राफ जो है या कुछ उस प्रकार के जो कुछ टेस्ट हैं, वो मन के संवेदनाएं, मन की विकलताओं में अलग अलग प्रकार के चिन्ह बनाते हैं। एक ग्राफ बनता है कि भाई इनकी धड़कन बढ़ रही है, इनके भीतर में हलचल हो रही है, इनकी तरंगें अस्त व्यस्त हो रही हैं। कोई एक विषय और कोई एक प्रश्न पूछा जाए तो कुछ पल के लिए धड़कन रुकती है, कुछ पल के लिए इनमें सांस फूलती है, या कुछ पल के लिए ये नबी चाहें तो भीतर प्राणों में एक व्यतिक्रम पैदा होता है। उससे ही तो औरा नापा जाएगा, उसी से तो औरा बनेगा। एक जो औरा है वो आपकी सूक्ष्म तरंगों से, विचार ध्वनि तरंगों से, स्पंदनों से, आपकी संवेदनाओं से, आपकी सांस लेने के ढंग से, आपकी जो पल्स रेट है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, ये सब चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं। और ये जल की बात कर रहा हूं मैं कि वो स्थिर हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया, धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, पूरी धरती पे उल्लास है। तत आरभ्य नंद से व्रज सर्व समृद्धिवान, सब में पूर्णता आ गई। कोई एक ऐसा काल होता है कि जो पूर्णता का बोध कराता है। भागवत में आता है, धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, अग्नि निर्धूम हो गई। ये बड़े लक्षण हैं। यज्ञ के समय अग्नि में बहुत धुआं हो, ये अशुभ लक्षण है, शुभता का लक्षण नहीं। धीरे धीरे जैसे ही पूर्णाहुति आने को हो, अग्नि निर्धूम हो जानी चाहिए। अग्नि की एक ऐसी अवस्था, पवित्र अवस्था बताई गई है जब अग्नि में धुआं ना हो। धूम रहित अग्नि सबसे पवित्र अग्नि है। बहुत धुआं है अग्नि में, इसका अर्थ है अग्नि विकृत है, अग्नि पूरी तैयार नहीं, अग्नि निर्धूम। एक वायु में भी शीतल मंदता, सुगंधता, वायु में भी एक औषधीय गुण होता है। वायु में भी अपनी एक स्वाभाविकता है। कभी वो प्रचंड बहे, कभी वो बिल्कुल न चले, प्राण बिल्कुल ठहर जाए तो जीवन नहीं रहेगा। वो आंधी तूफान ना आ जाए, वो चक्रवात भूकंप ना आ जाए, वो अतिवृष्टि महावृष्टि न हो, अकाल न पड़ जाए, दुर्भिक्ष न हो जाए, महामारी न फैल जाए। धरती, प्रकृति, अंबर सब मिलकर कोई एक अपने में स्वभाव बनाते। कहते हैं धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, प्रकृति पवित्र हो गई और सबको समृद्धि का अनुभव हुआ। और वो कहने लगे कि हम इतने सुंदर हो गए, एक दूसरे का आदर करने लगे, एक दूसरे को गुलाल, रोली, अक्षत, चंदन, आभूषण, वस्त्र, सुंदर परिधान, कुछ उपहार देने लगे। इसी का नाम उत्सव है कि जब कुछ देने का मन करे परिजनों कि चलो इनका आदर करें, इन्हें प्रणाम करें, इन्हें भोजन कराएं, इनका अधिक आदर करें, कुछ इन्हें उपहार दें। इसी को तो उत्सव कहेंगे, जिसमें उदारता का प्रसव होता है। जब उदारता का प्रसव हो तो फिर दो के चार देने का मन करता है, इन्हें भी दो, उन्हें भी दो। अब एक ऐसा अवसर है, इन्हें भी दीजिए और इनको भी दीजिए और उनके भी हिस्से निकालिए। इसी को तो उत्सव कहेंगे। और इसलिए भागवत में एक शब्द आया, नंदोत्सव, आनंदोत्सव, महोत्सव, कल्याणोत्सव, रसोत्सव, प्रेमोत्सव। उच्चता का, उदारता का प्रसव, उत्कर्ष का प्रसव, आनंद का प्रसव। प्रसव जब पक जाता है, पूरा हो जाता है, जन्म हो जाता है। अब जी प्रसव हो गया, पूरा हो गया, बालक का जन्म हो गया,
तो एक कोई चीज पल रही होती है हमारे भीतर, उदारता, सद्गुण, तो जहां उच्चता है और उसका प्रसव हो गया। नंदोत्सव माने आनंद का प्रसव, आनंद का जन्म। और आनंद कब पैदा होगा? जब उदारता आए, विनम्रता आए, देने का भाव आए, परदोष दर्शन का अभाव आए, आपके भीतर में दूसरे के आदर की भावना पैदा हो। इसलिए परस्पर ब्रजवासी एक दूसरे के माथे पर चंदन, और थोड़े से चपल थे वो स्वभाव से ब्रजवासी, तो गुलाल गाल पर लपेटने लगे, एक दूसरे के साथ गिलबैया, और उन्हें अपना मोदक रसाल, गौरस, गौदधे, गौ की मीठी मीठी चीजें, लड़ुआ, पूड़ी, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, और उनसे जो बन पड़े आभूषण और परिधान, वो एक दूसरे को देने लगे। भिक्षुक जो कभी नहीं दे पाते थे, याचक जो प्राय मांगते ही रहते थे, दीन जिनमें निरंतर अभाव की भावना ही रहती थी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहां से दें। एक वृत्ति है कि कुछ है नहीं, दें कहां से, ये तो हमारे लिए है, और यही हमने दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। ये तो हमारे लिए है, ये अभी के लिए है, फिर कल के लिए है, फिर एक सप्ताह के लिए, और हां भाई जब वृद्धावस्था आएगी तब के लिए है। ये तो हमारे लिए है। ये संग्रह इतना, तो जो इतनी दैन्यता में रहते हैं, जो इतने मानसिक दासत्व में और अभाव में जीते हैं, वो जो दीन थे, दरिद्र से, मन से। अच्छा, दरिद्रता का संबंध धन से नहीं है, ये ध्यान रखना, ये तो लिख लीजिए। दरिद्रता का संबंध धन से नहीं है, मन से है। दरिद्री आदमी मन से होता है, धन से कभी दरिद्री नहीं होता, धन से कभी दरिद्रता नहीं आती। और एक और बात, धन से संपन्नता भी नहीं आती। धन से कोई बड़प्पन आता है? धन से संपन्नता तो कभी नहीं आती। वस्तुएं कभी संपन्नता नहीं देती, वस्तुएं कभी वैभव नहीं देती। वैभव तो भीतर की चीज है, वो तो अपने अंतःकरण की अवस्था और स्वीकृति का नाम है। सुख तो अंतःकरण की चीज है कि कितने हम सुखी और कितने हम दुखी। शत्रुता का भाव तो अपने पर है, हमने माफ कर दिया तो शत्रु कहां रहा, और हम माफ नहीं कर पा रहे तो शत्रु प्रचंड है। शत्रु कब तक है? जब तक हमने माफ नहीं किया। हमने एक बार माफ कर दिया, फिर शत्रु कहां रहा, फिर तो अपना हो गया, और प्रेम किया है तो फिर मित्र हो गया है। तो कुछ देर पहले जो शत्रु था अब अपना है, जो कि माफ कर दिया है। तो मन की चीज है शत्रुता और मित्रता, ये तो मन की चीज है अपना और पराया, ये तो मन की चीज है सुख और दुख, और हां मन की चीज है दरिद्रता और संपन्नता। ये तो मन के भाव हैं, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मनुस्मृति में लिखा है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हम अपने मन से बंधे हैं, मन से खुले हैं। मन उदार है तो हम बड़े हैं, मन छोटा है तो हम बहुत छोटे हैं। इसे वो परस्पर एक दूसरे का आदर करने लगे, और उसका नाम है नंदोत्सव। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, बाबू जी महाराज, कि रोज नंदोत्सव मनाओ, रोज। इसका अर्थ क्या है? रोज आदर दो दूसरों को, दूसरों को देने के लिए कुछ हिस्से अपने पास रखो। आदर, सम्मान, सत्कार, प्रेम, संवेदनाएं, सहानुभूति, सहायता, प्रणयन, प्रीति, उल्लास, मुस्कान, इतनी सब चीजें हैं देने के लिए। इसमें धन मैंने नहीं बताया है, इतनी चीजें हैं देने के लिए। उल्लास है, प्रसन्नता है, मोद है, माधुर्य है, मुग्धता है, उत्फुल्लता है, सकारात्मकता है, विधेयकता है, स्वीकृति है, विनम्रता है, सरलता है, निश्चलता है, निर्भयता है। लिखो कितनी चीजें देनी है। धन नहीं बताया इसमें हमने, पदार्थ नहीं बताए। आदर दीजिए, सहकार कीजिए, प्रीति कीजिए, स्वीकृति लाइए। और चित्त में जैसी स्वीकृति होती है पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, दृश्य और घटना को लेकर, वैसी वृत्ति बनती है। चित्त के भीतर जैसी स्वीकृति होती है पदार्थ को लेकर, व्यक्ति, वस्तु को लेकर, एक पदार्थ के लिए जैसे आपके चित्त में स्वीकृति है वैसी वृत्ति बनती है, वैसा ही जीवन बनता है, और आप वैसे ही बन जाते हैं। आपका चित्त और आपका मन, ये दोनों मिलकर आपको बनाते हैं। ये आपको बनाते हैं। आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, ये पूरा अंतःकरण आपका आपको बनाता है।
तो कई बार तो लोग विनोद में कहते हैं, अरे हमें क्यों बना रहे हैं आप, हमको बना रहे हैं आप। अब कई बार तो सीधे सीधे लोग कह देते हैं, अच्छा हमको बुद्धू बना रहे हैं आप, क्या समझ रखा है, हमें बना रहे हैं। कई बार चीजें हम बना देती हैं, छोटा बना देंगे, हमको बड़ा बना देंगे, अपने जैसा बना देंगे, अपने साथ अटका लेंगे। मैं व्यक्ति, मैं एक समर्थ प्राणी छोटी वस्तु होकर रह जाता हूं, केवल वस्तु। मैं वस्तु का भोग, वस्तु की भोगेक्षा, वस्तु की प्राप्ति, उसके रक्षण संवर्धन, उसकी चाह में मैं केवल वस्तु होकर रह जाता हूं, मैं केवल पदार्थ होकर रह जाता हूं। तो हम क्या होकर रह जाते हैं? केवल वस्तु, केवल पदार्थ। उसके परिणाम को जाने बिना उसका जो चिंतन है मुझ में एक वस्तुगत चिंतन पैदा करता है, हम में। तत आरभ्य नंद से सर्व समृद्धिवान, ऐसा कहते हैं लक्ष्मी जी धरा से आकाश से उतरकर धरा पर आई और पूरे पदार्थ में पवित्रता, सौकर्यता, सुचिता और संपन्नता पैदा कर दे। इसलिए जब भगवान का आगमन हुआ गोकुल में तो नंदोत्सव होने लगा, एक दूसरे का आदर करने लगे सब, एक दूसरे का। इसी को कहेंगे नंदोत्सव, रसोत्सव, महोत्सव, प्रेमोत्सव। तो उदार जब चित्त बने, उसी बीच में कहते हैं कि भगवान का आगमन हुआ, महादेव का। उसी उत्सव के अंतर्गत महासत्ता का आगमन, महादेव का आगमन। ये एक लक्षण की बात है। जब आप उदार बनेंगे, विनम्र बनेंगे, निस्साधन हो जाएंगे, साधन की गोपनीयता, साधन का ढिंडोरा मत पीटो। इसे भगवान की दो मां बताई गई हैं, एक ने जन्म दिया, दूसरी पाल रही है। जिसने जन्म दिया उसका नाम देवकी, उसके साधन का पूरे जगत को ज्ञान है, देवताओं को भान है, ईश्वर को बोध है कि कितनी बड़ी है वो। एक यशोदा 85 वर्ष तक साधना करती रही, यशोदा और नंद। इसका अर्थ साधना दीर्घकालिक हो, निरंतर हो, अविच्छिन्न हो, अबाध हो, निरंतर हो। वही तो नदियां सलीला समंदर तक पहुंची है, समुद्र तक कौन पहुंची? जो चलती रही। इसलिए साधना निरंतर की गई और 85 वर्ष की साधना के बाद कृष्ण का आगमन। इसका अर्थ है बड़ी साधना करो, लंबे समय तक साधना, गोपनीय साधना, निरंतर साधन करो, गोपनीय, प्रकाशन न हो साधन का। और किसी एक चीज का प्रकाशन हो तो आपको डर भी लगता है, साधना के प्रकाशन से आपको डर नहीं लगता। आपकी उदारता, विनम्रता, पूजा पाठ, दान, ये पता लग जाए लोगों को तो आपका मान, कितना मान होगा आपका। आपकी साधना गोपनीय रहे, आपकी साधना का प्रकाशन न हो कि आप जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, दूसरों की दरिद्रता और उनके अभाव छीनते हैं, न जाने कितने जो असहाय हैं उन्हें उचित अवसर प्रदान करते हैं, जो सब प्रकार से हीन प्राणी हैं उसमें स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वावलंबी, ऐसी उच्च स्तरीय भावनाएं आप जगाते हैं, ये किसी को पता ना लगे। और अगर ये पता लग गया कि जो दरिद्र हैं, दीन हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, दलित हैं, सब प्रकार से जो दुर्बल हैं, ऐसे प्राणियों के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो कितनी प्रशंसा होगी आपकी, कितना आदर हो जाएगा आपका। तो साधना गोपनीय रहे, साधना का पता न लगे। और अगर साधना का प्रकाशन हो गया, बड़ा आदर मिलेगा, बहुत आदर मिलेगा। लेकिन एक चीज से हम छुपाते रहते हैं, उसका प्रकाशन हम नहीं चाहते। वह है हमारे पाप, वह है हमारी दुर्बलता, वह है हमारे दुर्गुण, वह है हमारी विषयासक्ति, वो सब चीज है। कुछ ऐसी एक हमारे भीतर में मानसिक दुर्बलता, चित्त की दुर्बलता, इंद्रियों की दुर्बलता, उसे हम छिपाते हैं, उसे हम प्रकट नहीं होने देते। हम अपनी आंतरिक दुर्बलता के प्रकाशन के प्रति बड़े भयभीत रहते हैं कि हमारी दुर्बलताएं दूसरों को पता लग गई, अनादर हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, कीर्ति भंग हो जाएगी,
मान भंग हो जाएगा, समूची परिजनों में और अपने मित्रों में, बंधु बांधवों में लघुता पैदा हो जाएगी, लोग हमें बहुत छोटा कहने लगेंगे। तो जीवन भर व्यक्ति एक चीज छुपाता रहता है, वो है अपने पाप, और जिंदगी भर एक चीज बताता रहता है, और वह अपने शुभ कर्म। उन्हें तो उसी समय कैश करना चाहता है, उसी समय बताना चाहता है। तो साधन को छुपाइए, उसे पक्का कीजिए, पकाइए, अच्छे कार्य करो, भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। तो कहते हैं महादेव का आगमन हुआ, महादेव, शिव का आगमन, सनकादिक का आगमन, देवगणों का आगमन। जहां भगवान नारायण पहुंच गए हों तो वहां पर महादेव कैसे रह सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा पहुंचे कारागृह में वंदना करने, देवकी और वसुदेव को प्रणाम करने के लिए, और महादेव पहुंचे गोकुल में। ये दो महाशक्तियां, दो त्रिदेव में दो बड़े देव विष्णु के सम्मान के लिए, नारायण के आदर करने के लिए ब्रह्मा पहुंचे कारागृह में, मथुरा में। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, तू सच है, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। ब्रह्मा पहुंचे मथुरा में और महादेव पहुंचे गोकुल में। हमारे जीवन में विचार, संकल्प, भावना बनकर देव आगमन होता है। कई बार ग्रहों का भी आगमन होता है। काल विज्ञानी, ज्योतिष विज्ञानी ऐसा कहते हैं कि काल चक्र में हैं हम, काल के अधीन हैं हम। तो अलग 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 ग्रहों का एक प्रभाव हमारे मन पर होता है, बुद्धि पर होता है। चंद्र की चंचल किरणें सागर में ज्वार भाटा पैदा करती हैं। समुद्र की लहरों का बहुत ऊपर तक जाना, उसमें गर्जना का होना, लहरों में प्रचंडता, उनका उछलना, जलराशि का परस्पर आलोड़ित होना, और फिर एकदम शांत हो जाना। ज्वार भाटा, स्थिर हो गया समुद्र, शांत हो गया सागर। पर कभी सागर में उन्मत्तता है, सागर में चंचलता है, सागर बड़ा प्रचंड है। किसके कारण? चंद्रमा की किरणों के कारण। चंद्र और जल का परस्पर संबंध है। चंद्र की किरणें जल में हलचल पैदा करते हैं। चंद्र हमारे मन को प्रभावित करता है। जहां उन्मादी रोग रहते हैं, मनोरोगी जहां रहते हैं, उन पर काम करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, कि प्राय ज्वार भाटा जैसे आता है चंद्रमा के कारण, वैसे ही मनोरोग इस तरह से कभी बहुत अधिक जगते हैं, उनमें उग्रता आती है, प्रचंडता आती है, बड़ा आवेश पैदा होता है, कभी उनमें शिथिलता होती है। कई बार बहुत मुखर हो जाएगा प्राणी, बहुत बोल रहा है, कई बार वो एकदम क्वाइट हो जाएगा, चुप। कई बार उसमें भय पैदा होगा और कभी उसमें एकदम शांत। ग्रहों के आगमन से वो जो बहुत निकट हैं ग्रह, जैसे चंद्र है, या बहुत दूर हैं, वो जैसे शुक्र हो, बृहस्पति हो, या वो मंगल हो, या दूर सूर्य, उनका प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। लेकिन और अगर महत लोक से कुछ शक्तियां हमारी ओर बढ़ें, धरती की ओर बढ़ें, तो धरती पर, धरती के प्राणियों पर उसका एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे ही महादेव गोकुल की ओर बढ़े, गोकुल के प्राणियों के अंतःकरण में कुछ और स्थिरता आ गई, एक समाधि से बिखर गई। विश्व का बाद ज्योतिषमती, शोक रहित हो गया गोकुल। यह साधना की उच्चतम अवस्था है, जब आपके भीतर में शोक न रहे।
शोक रहित आप हो जाए, विशोका अवस्था आप में आ जाए, आप में कोई शोक न रहे, आप में कोई द्वंद्व न रहे, आप में किसी प्रकार से भी भय न रहे, अजेयता आप में आ जाए, निर्भ्रांतता आ जाए, आप में कोई भ्रांति न रहे, आप में कोई भ्रम न रहे, आप में कोई संशय न रहे, उसे कहेंगे कोई कंफ्यूजन आप में न रहे। कोई कंफ्यूजन आप में है तो ये बड़ी एक कठिनाई है जीवन की। कोई भ्रम आप पाल के रख रहे हैं, आप में बहुत शंकाएं रहती हैं, आप में बड़े संशय रहते हो। भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, एक ही वस्तु है जो जीवन का नाश कर देती है, और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसका नाम है संशय। संशय आत्मा विनश्यति, मनुष्य अपना नाश अपने संशय से कर लेता है। उसके भीतर कंफ्यूजन रहता है, वो भ्रमित रहता है, वो बहुत अधिक चिंतित रहता है, निराश रहता है, हताश रहता है। कौन? जो श्रद्धावान नहीं है, अपने प्रति आस्थावान नहीं है, अपने प्रति विश्वासी नहीं है, स्वयं पर जिसका भरोसा नहीं है, जो स्वयं के निकट नहीं है, ऐसा प्राणी अपना नाश कर लेता है। संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय है वो हमारा नाश कर देते हैं, हमारे भ्रम हमारा नाश कर देते हैं। पर एक कोई ऐसी सत्ता जीवन में आए कि भ्रम मिट जाए, भय खो जाए, निर्भ्रांतता आ जाए, आह्लादता आ जाए, आनंद आपका स्थिर हो जाए, तो चतुर और सुजान कौन प्राणी है? बुद्धिमान वही ना जिसने अपना स्थायी समाधान कर लिया हो, जिसने अपना स्थायी समाधान कर लिया है, चिरस्थायी समाधान, वही तो बुद्धिमान है। और जिसका समाधान नहीं हुआ है, जिसमें संशय बने हुए, जिसकी वृत्तियां स्थिर नहीं रहती, जिसमें सदा शोक बना रहता है, जो हर पल भयभीत रहता है, वो कौन प्राणी? वो बहुत निकट है वस्तुओं के, जो बहुत वस्तु आश्रय में रहते हैं प्राणी, उनमें प्राय अधिक भय रहता है। क्योंकि वस्तुएं जैसी हैं वैसा ही हमारे भीतर स्वभाव बनाती हैं। महादेव के आगमन से समाधि आ गई, सब आनंदित हो गए। शिव समाधि कारक हैं, वो समता का देवता है। समत्वम योग उच्चते, एक ऐसा योग आ गया, समता आ गई, और ये बड़ा योग है। कार्य में कुशल होना, योगा कर्मसु कौशलम, आपको कुशलता मिल जाए, प्रावीण्यता मिल जाए, दक्षता मिल जाए, नैपुण्यता मिल जाए, निष्णातता मिल जाए, आप विशेषज्ञ हो जाएं, मास्टर हो जाएं, उस विषय के स्वामी बन जाएं। कुछ लोग एक विषय के कंप्लीट मास्टर होते हैं, वो पूरा स्वामी होता है एक विषय में। ऐसी प्रावीण्यता, नैपुण्यता, दक्षता, कौशल कहते हैं कुशलता, कौशल। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा उखाड़ने से शब्द बनाए कौशल। कुशा तीखी, नुकीली, पतली, चुभन भरी कुशा उखाड़ के लाओ। कैसे? जड़ों से। और वो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उखाड़ी जाती थी, और इसे अभिमंत्रित करके आचार्य वेद मंत्रों के द्वारा संग्रहित कर लेते, और वो फिर काम आती है ग्रहण काल में, सूतक पातक के काल में, और उस कुशा को रख देते हैं। ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि तत्त ग्रहों से आने वाले प्रभाव, वो रश्मियां, वो किरणें, वो एक अलग प्रकार की विकृत कोई तरंग वस्तु को बिगाड़ेगी नहीं। इसे ग्रहण काल में कि जब तरंगों का साम्राज्य छिन्न भिन्न होगा, सीधे सीधे कहीं कोई तरंग नहीं आ रही होंगी, तब कुशा रख दो भोजन में, भगवान के पास, गर्भवती स्त्री के पास कुशा। ये बड़ा विज्ञान था, वो सामान्य तिनके नहीं है। कुशा में सीधे सीधे वो एक तरह से एंटीना है। कुशा वो तरंगों को सीधी लेकर आएंगे। कुशा, दूर्वा बड़ी शक्तिशाली चीज है। दूर्वा तो कुशा का उत्पाटन कैसे करना है, कुशा उखाड़नी कैसे है, कौशल रहे उसमें, उससे बनाए कौशल। योगा कर्मसु कौशलम। जो हम कर रहे हैं हमें करना आता है ढंग से, कुशलता पूर्वक, बिना थके हुए, बिना चिड़े हुए, बिना अनमने हुए, आनंद में, आमोद में उल्लसित होते हुए, चुटकी बजाते हुए, नाचते हुए, और फिर जब करें तो संतोष हो, आनंद हो, और पूरा कर लें।
अभी तो आजकल की जो भाषा आ गई है चिट्ठी लिखने की, वो पहली लाइन ही ये होती है, आई एम डूइंग वेल। इसमें समझ जाओ सब चीज ठीक है हमारी। यहां से शुरुआत करते हैं। वो तो पत्र की पहली पंक्ति ही लिखी होती है, आई एम डूइंग वेल। अब इसमें क्या समझे, आप ठीक कर रहे हो, आप ठीक हैं, यह सब ठीक चल रहा है, तो कहते हैं इसी में समझ लीजिए सब कुछ ठीक है हमारा, हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक सोच रहे हैं, हम ठीक हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है और सब कुछ ठीक है, हमारा परिवेश भी ठीक है। ऐसे पंख कतर दिए शब्दों के, ये जो शब्दों के पंख कतरे जा रहे हैं, जो भाषा छोटी हो रही है, बौनी हो रही है, निबंध लिखने चले गए, तो टेक्स्ट मैसेजिंग ने एक अन्याय तो किया है हमारे साथ, हमारी भाषा बौनी कर दी है, हमारी भाषा को बौंजाई बना दिया गया है, छोटी भाषा कर दी गई है। भाषा बौंजाई हो गई ना, पूरी नहीं। इंफॉर्मेशन लिखने में उनको लगता है कि इतने कौन लिखे लेटर्स, इन्फो कर दो, इन्फो कर दीजिए, बाकी समझते रहो भैया आप क्या लिखा है हमने, ये तो हमने लिख दिया, आप समझिए। आई एम डूइंग वेल, योग कर्मसु कौशलम। अपने पास कुशलता लाइए, तन्मयता लाओ, एकाग्रता लाओ, तद्रुपता लाओ, तादात्म लाइए। जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम तक पहुंचिए, आप जो कर रहे हैं उसकी सिद्धि तक पहुंचो, आप जो कर रहे हैं उसके मर्म तक पहुंचिए। एक और बात, जो आप कर रहे हैं वो आपको पता भी हो कि कैसे करना चाहिए, वो आपको पता हो, उसका अध्ययन हो आपके पास, उसका पूरा अनुभव हो आपके पास, पूरा चिंतन हो, उसके लिए पूरा विचार हो, उसके लिए पूरा संकल्प हो, पूरी सामर्थ्य झोंक दो उसमें, फिर देखना क्या होगा, वो कुछ अलग ही होगा। वो जो होगा फिर वो बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगा। इसे महादेव जब आए तो समता आ गई, समत्वम योग उच्चते। महादेव आए तो संयम आ गया, महादेव जब आए तो समाधि आ गई, महादेव जब आए तो संकल्प सिद्ध हो गए। वो ब्रजवासी अद्भुत बन गए, अनोखे बन गए, अनूठे बन गए। महादेव जैसे मानो आए हों तो सामर्थ्य लाए हों। जगन्नाथ के द्वार पर जगन्नियंत आ गया, भूतेश के द्वार पर भूतनाथ आ गया, विश्वंभर के द्वार पर विश्वनाथ आ गया। जिसके चरणों से गंगा निकलती है उसके द्वार पर गंगाधर आ गए। जटाजूट सन्यासी जिसके ध्यान में बैठते हैं उसके द्वार पर जटाधर आ गए। योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर पहुंच गया। ये एक दूसरे की ये पूरकता है। योगारूढ़ होना, एक योगाभ्यास, एक योगारूढ़, अश्वारूढ़। जो अश्वारूढ़ अवस्था है उसका अर्थ ही है कि मुझे घोड़ा चलाना आता है। अश्वारूढ़ का अर्थ है कि घोड़ा उसके अधीन रहेगा। और एक बहुत भेद की बात बता रहा हूं मैं, घोड़े को पता होता है कि घोड़ा चलाना जानता है कि नहीं जानता। घोड़े को पता लग जाता है कि जो मुझ पर सवारी कर रहा है वो अनाड़ी है, और घोड़े को पता लग जाता है कि ना ये तो स्वामी है। आपको अपने को चलाना आता है कि नहीं, अपने मन को चलाना आता है कि नहीं, जीवन को चलाना आता है कि नहीं। अगर आपको स्वयं को चलाना नहीं आता, आप स्वयं पर सवारी नहीं कर रहे हैं, कर्म की कुशलता का ज्ञान नहीं है, आपको क्या करना है इसका भान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, उसका अध्ययन नहीं है, उसके परिणाम का विचार नहीं है, उस पर कितने साधन लगेंगे इसका संग्रह, और इस पर आपका कोई रोड मैप नहीं है, तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए पूतना के आगमन से पहले शिव का आगमन। पूतना विष है, पूतना विष लेकर आ रही है, उस विष का निराकरण कैसे हो, इसलिए भगवान शिव आ गए। विष का निराकरण कैसे हो, विष भीतर न रहे हमारे, कोई विषैली वस्तु हम में न रहे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इकट्ठी होती रहती हैं, उसका परिणाम फिर रोग है, रोग भी अनेक प्रकार के। तो भगवान शिव का आगमन पूतना का संकेत दे गई। पूत नहीं थी पूतना, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। हमारे भीतर कोई अपवित्र विचार घुसने न पाए, ऐसे वॉचमैन बैठाइए, इतनी सतर्कता, इतना चौकन्नापन।
एक इस प्रकार की आप में एक चौकन्नी दृष्टि रहनी चाहिए कि कोई विषैला विचार आप में न घुसने पाए, कोई विकार आप में न जाने पाए। और एक कीटाणु चला गया तो वो गुणनफल करता है, मल्टीपल होता है। एक कीटाणु, एक रोगाणु, एक विषाणु अगर कहीं टिक गया, एक अमीबा कहीं टिक गया तो वो किस प्रकार से मल्टीपल होता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं एक अमीबा अगर कहीं ठहर गया है तो किस प्रकार से वो मल्टीपल होता है। एक रोगाणु, एक कीटाणु, कोई एक विषाणु, कोई एक विचार जो सही नहीं है और उसे हमने रहने दिया भीतर, और वहीं वो कहीं पल गया, भीतर में कहीं वो उपजने लगा, कहीं वो फसल देने लगा, उसे काटना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए विष भीतर न पहुंचने पाए, उसकी विधि ये है, भगवान बताने आए। महादेव ने कहा ये विष आ रहा है, पूतनैति पूतना, पूतना आ रही है, पूतना, इसलिए सावधान रहना। पूतना के आगमन पर भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने का आशय यह है कि विचार करना चाहिए, गंभीरता के साथ चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। एक बहुत सामान्य और सस्ती बात कह रहा था, जो डर गया सो मर गया। बड़ी सामान्य और सस्ती बात है। कोई चुनौती सामने आए, कोई कठिनाई सामने आए तो उस कठिनाई के यथार्थ को स्वीकार कीजिए। चुनौती छोटी हो जाएगी, कठिनाई छोटी हो जाएगी, समस्या को आप जीत लेंगे। और वो तो युद्ध है, या तो समस्या आपको जीत ले या आप समस्या को जीत लें, या तो समस्या आप पर हावी हो जाए, चुनौतियां आप पर हावी हो जाएं। और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनका इतिहास युद्ध है, कृष्ण का पहला युद्ध, और यहां से भागवत की कथा आरंभ होती है। कृष्ण का पहला युद्ध पूतना के साथ, काम के साथ, अविद्या के साथ। वो अविद्या है, पूतनैति पवित्र नहीं है, पवित्र जैसी दिख रही है, सुंदर वस्त्र आभूषण है, बड़ी सुंदरी सी बनकर आई, कंस की अनुचरी। कंस ने कहा अपने स्तनों पर विष लपेट कर जाना और भीड़ में लाला को, उस बालक को उठाना और भीड़ में आवरण डालकर, पर्दा डालकर, अपने आंचल से ढककर और उसके मुख में जहर उड़ेल कर चली आना। ये तेरा इतना सा काम है। उस बालक की हत्या कर किया। वो 8वां देवकी का बालक नंद भवन में पहुंच गया है, तो वहां जाना, सुंदरी बनकर अपनापन दिखाना, प्रीति दिखाना, और अवसर मिले तो उस बालक का मुख खोलकर अपने स्तनों के विष को निचोड़ देना। भयानक विष लपेट कर गई कि जरा सा स्पर्श हो प्राण चले जाए। पूत कहते हैं पवित्र को, जो पवित्र नहीं है पवित्र जैसी दिख रही है, जो श्रेष्ठ नहीं है श्रेष्ठता का अभिनय कर रही है, जो हितकर नहीं है, बड़ी हानिकारक है, जिसमें हिंसा है, जिसमें प्राणघातक प्रभाव है, लेकिन वो अपनी सी लग रही है। ऐसी कोई एक चीज पूतना ब्रज में आई। भगवान ने आंखें बंद कर ली। विष्णु की आंखों के बारे में बताया है कि यहां हमेशा खुली हैं, बद्रीनाथ में बंद हैं, श्रीनाथ में थोड़ी सी खुली हैं। विष्णु की अलग 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 आंखें हैं, यहां पूरी खुली हैं। इसका अर्थ है स्वीकृति, लोक के लिए अमान्यता नहीं। मेरा लोक है, मैं लोकनाथ हूं, लोकाध्यक्ष हूं, लोक स्वामी हूं, लोकनेता हूं, लोकजनक हूं, लोक पुरुष हूं, लोकमान्य हूं, लोकजनक हूं, पुरुषायते पुरुषा, मैंने बनाया है, प्रत्येक जीव मेरा है। श्रीनाथ जी कहते हैं दोष हैं इस प्राणी में, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोष दिख जाएं, मैं गुण ही गुण देखूंगा, और उतना ही देखते हैं इसमें कल्याण कर दें। वो कहते हैं मैंने पूरा देख लिया तो मेरा माधुर्य ऐश्वर्य देकर से समाधि लग जाएगी। इसे श्रीनाथ जी थोड़ा ही देखते हैं। वो कहते हैं जीव को पूरा देख लिया मैंने अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से, मुझ में करुणा, मुझ में अनुग्रह, मुझ में अघनाशन के जो भाव हैं, पूरा पूरा इसने मुझे देख लिया तो समाधि लग जाएगी, इसे वैराग्य हो जाएगा, और ये गृहस्थ बेचारा साधु बन जाएगा। इसलिए इसे पूरा मत देखिए। बद्रीनाथ आंख बंद करके बैठे।
आंख बंद करके बैठे, भगवान विचार करने लगे क्या देना चाहिए। दृष्टि में दोष, हम जितने भी संसारी हैं हमारी दृष्टि में दोष है, जित संग दोषा, और ये दृष्टि दोष ठीक नहीं है। सृष्टि भी वैसी दिखाई देती है जैसी दृष्टि हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी, जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी हमको सिद्धि मिलेगी। भगवान आंखें बंद कर कर उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए चिंतन करने लगे, और वह काम भाव से आसक्त हो गई। छोटा शिशु अंक में भरकर पहले स्पर्श का सुख लूंगी, फिर इसके प्राण छीनूंगी। कभी कभी काम वहां तक पहुंचता है। ये कोई बहुत आवश्यक नहीं कि आप गंगा के तट पर हैं और वहां भी कामना आपको न छुए। मंदिर के गर्भगृह में भी, ध्वजा दर्शन करते हुए भी, गंगा स्नान करते हुए भी, पूजा अर्चना करते हुए भी संसार हम में रहता है। यज्ञ की आहुतियां डालते समय भी वो तो इंद्र आदि के भीतर भी स्पर्श की भावना जग जाती है। जब इंद्र आदि भी यज्ञ मंडपम में बैठे हैं, अहिल्या के अनंत सौंदर्य को देखकर उनके मन में भी अहिल्या की निकटता का भाव पैदा हुआ। ये कोई बहुत आवश्यक नहीं कि यज्ञ वेदी पर बैठे हैं तो आदमी साधु ही बैठा होगा। यज्ञ वेदी पर बैठा है व्यक्ति, मंदिर में है, ध्वज पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, प्रतिमा का पूजन कर रहा है, देवी स्पर्श कर रहा है, तो जगत नहीं होगा पास। जगत तो विद्यमान है। गुफा में भी जाने के बाद जगत पीछा करता है, जगत तो साथ साथ चलता है। इसलिए भगवान आंखें बंद कर विचार करने लगे कि मैं इसे क्या दूं। और एक और बात देवताओं ने सोची। आचार्य बल्लभ, श्रीधर स्वामी, विष्णुपाद स्वामी, स्वामी खंडानंद जी, पूज्य डोंगरे महाराज जैसे संत विचार करते हैं कि आंखें बंद करके भगवान उपहार की भावना के साथ जुड़ गए कि पहली बार मेरे घर कोई आया है तो उपहार में क्या दें जो मूल्यवान हो, महत्व हो, श्रेष्ठतम हो, दिव्यतम हो। जो महंगी से महंगी चीज है वो मेरे पास क्या है, इसे मैं क्या दूं ऐसा उपहार में। ये तो मुझे मृत्यु देने आई है, विष देने आई है। तो ये स्वभावतः विषैली है, ये स्वभावतः हिंसक है, ये स्वभावतः हत्या का भाव लेकर आई है, तो शत्रु है। एक बात, ये निशाचरी है, स्वभावतः असुर कन्या है, आसुरी प्रवृत्ति है इसमें, ये निशाचरी है, राक्षसी है। तो जो इसके पास है वो ये दे रही है, और मेरे पास क्या है? तो महादेव ने कहा आपके पास मुक्ति है, तो मुझे क्या देना चाहिए? ये देगी विष और मैं दूंगा मुक्ति। तो भगवान आंखें बंद करके मुक्ति का विचार करने लगे। अरे सेठ के पास जाओगे तो क्या देगा? जो उसके पास है। सागर के पास जाओगे तो क्या देगा? जो उसके पास है। विराटता, अथाहता, अगाधता, पर छूना मत, ये स्वभावतः खारा है, छूना मत। आचमन करोगे तो खारा जल है। तो कुछ लोग जो ऐसा है कि साहब जब देखो गुस्सा करते हैं, टेढ़ी नजर से देखते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, उनकी गलती नहीं है, जो उनके पास है वही तो देंगे भाई। जो उनके स्वभाव में, जो उनकी प्रकृति में, जो उनका अभ्यास है, तो कई बार व्यक्ति का जैसा अभ्यास होता है वो वैसा प्रदान करता है। पर महादेव ने कहा आपका अभ्यास तो कुछ और है, वो विषैली वृत्ति लेकर आई, हिंसक वृत्ति लेकर आई है। और हां, उसके पास केवल विष है, विष और कुछ नहीं। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि विष निचोड़ लेना भी एक कला है। विष को निचोड़ लेना और किसी को निर्विषयी बना देना एक कला है, और यह कला भगवान के पास है। महापुरुषों के पास यह कला होती है कि साधक के अंतःकरण को कैसे निचोड़ें कि उसका विष निकल जाए और उसे पता भी न लगे। उसके भीतर से उसे निर्विषयी कैसे बनाएं, निर्गंध उसे कैसे बनाएं, निर्ग्रंथ कैसे उसे बनाएं, उसकी ग्रंथियां कैसे खोल दें। एक और बात बताएं,
कोई अपनी गांठ खुलवाना भी नहीं चाहता, कोई अपने विष छोड़ना भी नहीं चाहता। जो हमारी जटिलताएं उन्हें हम उनसे मुक्त कहां होना चाहते हैं। इसे गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समं रोष समन्वितौ पिबतु। गाढ़म कराभ्याम, भगवान ने कस के पकड़कर, और इस युक्ति से कि उसे लगा कि उसका कोई अस्तित्व निचोड़ रहा है पूरा। पूतना को लगा कि किसी ने पूरे अंतःकरण को निचोड़ दिया, जैसे गन्ने में से रस निकाल देते हैं, अदरक में से रस निकाल देते हैं, नींबू में से रस निकाल देते हैं। तो उसे लगा कोई निचोड़ रहा है मुझे अंदर से, मुझे मेरे पूरे अस्तित्व को, और मुझ में जो सही नहीं है, जो मुझ में विषैला भाव है, जो मुझ में हेयता है, उसे कोई छीन रहा है। गाढ़म कराभ्याम, भगवान ने कहा इसके जन्मांतर की वासना। और जानते हो कौन है ये पूतना? ये पूतना बाली की बहन थी, बलि की। जब बलि का जब सब कुछ ले गए थे भगवान वामन बनकर, तब इसे बहुत बुरा लगा था कि भैया को तो सब ले गया ये, और हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अब हमें क्या मिलेगा, हमारे हिस्से में तो कुछ नहीं बचा। तो माँ ने समझाया, बलि की पत्नी ने समझाया, बलि ने समझाया कि जो ठाकुर का था ठाकुर को चला गया, कि पर हमारा हिस्सा तो कुछ बचा नहीं। तो तब से द्वेष रख रही थी, तब से ईर्ष्या थी। तो कई बार प्राण जाने के बाद साथ में ईर्ष्या भी जाती है, द्वेष भी जाता है। हमारे भीतर के राग द्वेष साथ साथ ट्रेवल करते हैं, अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए किसी को देखकर बड़ी घृणा होती है, और किसी को देखकर बड़ा आदर पैदा हो जाता है, बड़ा प्रेम पैदा हो जाता है। किसी को तो बिना देखे ही रिजेक्शन, एक रिजेक्शन है उसके लिए, असहमति है, अस्वीकृति है, अमान्यता है। नहीं, इन्हें नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। तो कोई पूर्व का आग्रह है, कोई पूर्व का द्वेष, कोई पूर्व का राग, कोई पूर्व के दुर्गुण आपके पीछे 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 ट्रेवल कर रहे हैं। वो ये पूतना पूर्व में बलि की भगिनी और भगवान से द्वेष रखती थी, और भगवान ने कहा यह सबसे बड़ी बाधा है। साधना में द्वेष से बड़ी कोई बाधा नहीं, साधना में ईर्ष्या से बड़ी कोई बाधा नहीं है, क्रोध से बड़ी कोई बाधा नहीं है। इसे गाढ़म कराभ्याम सा मुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, चिल्लाने लगी, अरे छोड़ रे बालक, मुझे छोड़, तू मेरे सारे अस्तित्व को निचोड़ रहा है। क्यों मेरे भीतर से उन चीजों को छीन रहा है जिनसे ही मेरा अस्तित्व है। सा मुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। लेकिन भगवान ने उसके संपूर्ण द्वेष छीन लिए, उसका राग छीन लिया, और उसी भय के कारण उसके प्राण भी चले गए। ऐसा कहते हैं पूतना जब धरती पर गिरी तो चारों ओर सुगंध बिखर गई, चारों ओर आनंद छा गया, प्रसन्नता छा गई। किसी के मर जाने पर सुगंध कैसे बिखर सकती है? एक दुर्गंध फैल जाती है, एक अलग प्रकार की, बहुत अज्ञात, अदृश्य, अनाम, अरूप। मृत्यु के बाद में जब प्राण निकल जाते हैं तो वहां एक अपवित्रता रहती है, एक पातक चारों ओर पसर जाता है। जब तक शुद्धि न हो, यज्ञ न हो, तिलांजलि न हो, श्रद्धांजलि न हो, जलांजलि न हो, मंत्र जप न हो, जब तक कोई विशेष संस्कार न हो, तो मृतक के आसपास उस पूरे परिवेश में अपवित्रता, असुचिता, एक पातकता बिखर जाती है। एक बड़ी, एक अदृश्य गंध मृत्यु की बहुत दिनों तक रहती है, उसकी शुद्धि की जाती है। कहते हैं वो अंतःकरण को छूती है। इसलिए कुछ लोग तो परदेश तक मानते हैं कि हमारे परिवार में मृत्यु हो गई है और हमारे यहां पातक लग गई। हमारे अंतःकरण में भी अब उस प्रकार का एक भाव है। इसे जब तक शुद्धि न हो जाए, लोग तब तक उन तरंगों के साथ जुड़े रहते हैं, उस सूक्ष्म मन और उसकी पूरी तरंगों के साथ, स्पंदनों के साथ जुड़े रहते हैं, और कहते हैं अब हमारे यहां शुद्धि हो गई, पवित्रता हो गई। वैसे ही वो तो अपवित्र थी और भगवान ने स्पर्श किया तो पवित्र हो गई, सुगंध बिखर गई, चारों ओर प्रसन्नता बिखर गई। इसलिए इसे कहेंगे उद्धार लीला। विष्णु वध करता है, संहार करता नहीं है। विष्णु हिंसक नहीं है, वध करता नहीं है। संहार तो दुर्गा करती है,
शिव संहार करते हैं, विष्णु तो वध सुद्धार। ये पूतना का उद्धार है। एक छोटी सी बात पर ध्यान देना जो बिल्कुल अलग तरीके की बात है। हम अपने उद्धार के लिए चिंतित भी नहीं है। हम अपने उद्धार के लिए चिंतित नहीं है। उद्धार कहते हैं उठने को, उद्धार कहते हैं उत्थान को, उत्कर्ष को, उन्नयन को, प्रगति को। एक उद्धार स्वयं करें हम अपना, एक अलग तरीके से अपना उद्धार करें, और वो विषय के जगत में होगा, विषय के धरातल पर होगा। अगर आप निर्विषयी बन गए तो साधना की बड़ी सीढ़ी है ये। पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे, निर्विषयता, श्रद्धा, सदगुरु कृपा दृष्टि, शुभ संकल्पता जिनके पास है उन्हें प्रणाम करना चाहिए। निर्विषयता। तो धन्य कौन है इस धरा पर? इस धरा पर धन्य वही हैं जिन्होंने अपने मनोविकार जीत लिए या जीतने के लिए तत्पर हैं, और एक एक विकार उनके भीतर में से मंद और मंदतर होता जा रहा है। उन्हें दिखता है जैसे जैसे बालू के ऊपर हम कोई लकीर खींचें तो वो खिंच जाती है, साथ के साथ फिर वो थोड़ी देर के बाद मिट जाती है। समंदर के किनारे चलें, यहां रेत पर कोई एक आकार बनाए उंगली से, बालू में कोई रेखा खींच दें, कुछ देर तक रहेगी, कुछ देर तक बालू उसे फिर मिटा देगी। लेकिन कहीं समतल मैदान में कुछ लिख दें धरती पर, रहेगा, 2-4-5 दिन के बाद मिट जाएगा। कोई रंग से चित्रकारी किए, कोई अल्पना किए, सदा कहां रहेगी, मिट जाएगी, पर रहती है भैया। आंगन की रंगोली अल्पनाएं, अगर वो रंग से कुछ आकार बनाए आंगन में, कितने पक्के रंग से बनाए हों, बहुत दिनों तक रहते हैं, फिर मिट जाते हैं, रहते हैं। लेकिन बालू पे बनाए तो साथ के साथ थोड़ी देर के बाद मिट जाते हैं। और कुएं की खंदक तो कब तक रहती है? कुएं पर रस्सी के निशान, जो कूप पर रस्सी के निशान हैं, कुएं में से पानी निकालते थे रस्सी से, पीढ़ियों से निकालते रहे पानी हमारे पूर्वज, और उन कुओं पर खंदक बन जाती, निशान बन जाते थे कूप के ऊपर, कितने गहरे निशान। वैसे हमारे भीतर कुछ निशान रहते हैं, कुछ लोगों के चिन्ह रहते हैं, कुछ लोगों का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर रहता है। मोटी खंदक कुएं जैसा, या कि वो चित्रकारी अल्पनाकारी जैसा, या कि वो बालू की रेत पर लकीर खींची तो कुछ देर के बाद मिट जाएगी, रहती है। लेकिन ज्ञानी के भीतर में कोई निशान, साधक के भीतर में कोई निशान कितनी देर तक रहता है? चलो सागर में चलें और कोई रेखा बनाएं, उंगली से कोई लकीर बनाएं, अरे बनाते बनाते ही मिटती जाएगी। कितना ही बनाइए वो लहरें बनने नहीं देंगे, वो लहरें उसी समय मिटा देंगे। समंदर में कोई निशान छोड़ोगे, सागर में कोई आकृति छोड़ोगे? चलो सागर में चलें, नदियां झील जलाशय में चलें और सागर में उंगलियों से कोई निशान बनाएं। उंगलियों के तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े ये शिप चलते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वो पानी में कोई निशान छोड़ रहे हैं, वो साथ का साथ मिटता जाता है, साथ के साथ पानी का पानी होता जाता है, साथ के साथ। आइए इतना बड़ा उद्धार करना अपने अंतःकरण का कि जगत का कोई निशान आपके भीतर में रहने ना पाए, जो राग का हो, द्वेष का हो, अभिमान का, वो निशान बहुत दिनों तक साथ चलेगा। तृणाव्रत तिनके जैसा बनकर आया। कोई चीज तिनके जैसी मत समझना कि छोटी है। तिनका है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तिनके की तो कथा उपनिषदों में आती है। तिनका को हिला नहीं सकी वायु, अग्नि उसे जला नहीं सका। वायु अशक्यता अनुभव करती है, अग्नि उसे जला नहीं सकी। उस यक्ष ने कहा कि तिनके को, तिनका समझते हो, एक अणु जितना तोड़ोगे उतना महान होता जाएगा। वो परमाणु बम की कल्पना की है वैज्ञानिकों ने। एक अणु जितना टूटेगा, एक पार्टिकल, डस्ट का स्मॉल पार्टिकल, उसे और नन्ना और महीन और छोटे से छोटा करते जाओगे, प्रोटॉन तक अगर आप पहुंचे तो उतना ही बलवान होगा। अडोरियान
महतो महियान, जिसे एक नन्ना सा अणु आप कह रहे हैं, जिसे न कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं है, तुच्छ सा है। अरे इतना सा है, हमारा क्या कर लेगा? इतनी सी कोई चीज हम में कुछ विकार पैदा कर देगी? तिनका हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? तिनका। कहते हैं शुंभ ने बड़ा तप किया। शुंभ ने तप करने के बाद में और सबको हरा दिया, देवताओं को, विष्णु को भी हराने लगे। शुंभ विष्णु भी उनसे हारने लगे। भगवान को लगा कि अब इन्हें जीते कैसे, तो भगवान प्रशंसा करने लगे उनकी कि भाई आप बड़े महान हैं, बड़े जयी हैं, बड़े पराक्रमी हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। अरे शुंभ निशुंभ, आप बहुत महान हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से ही कहने लगे चल वरदान मांग ले हमसे कुछ। शुंभ निशुंभ ने कहा कि हमसे वरदान मांग लो कुछ, भगवान नारायण से। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि देखो वरदान में मुझे एक ही चीज मांगनी थी कि आप किससे मरेंगे वो उपाय बता दो मुझे, आप मरेंगे कैसे? आप अच्छी चीज नहीं है, मरना चाहिए आपको। शुंभ निशुंभ आप बहुत दुष्ट हैं, मैं तो मार नहीं सका आपको, मेरी सामर्थ्य नहीं आपको मारने की। मधु कैटभ को कहा मैं मार नहीं सकता। क्यों? बोले मुझ में से ही पैदा हुए हैं आप। अब मधु कैटभ ये सब पैदा कैसे हुए? जब भगवान सो गए। ये कोई बायो प्रोडक्ट है हमारा, हम में से ही पैदा हो रहा है। कोई है, कोई विजाति है, जो चीज हम में रह नहीं सकती वो हम में से निकल जाती है, मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, गुस्से के रूप में, कोई एक विजातीय चीज। विष्णु जब सो गए तो मधु कैटभ और ये अनेक शुंभ निशुंभ जैसे दैत्य निकले, इन्हें मार नहीं सके भगवान। बड़ी सिंबॉलिक कथा बता रहा हूं। कई बार हम दुनिया को जीत लेते हैं, अपने अज्ञान को नहीं जीत पाते। अपने अज्ञान को आदमी जीत नहीं पाता, अपनी इग्नोरेंस को नहीं जीत पाता। बहुत बड़ी चुनौती है अपना अज्ञान, अपना डर। अपने भीतर में डर है, उसे कैसे जीतें? अरे अपने डर से तो खुद ही निकलना होगा कि कितनी डिग्री पर डर आपने बना रखा है, वो कितनी डिग्री पर ऊंचा कर लेते हैं, कब उसे नीचा कर लेते हो, ये तो आपको ही पता है। तो भगवान ने कहा भाई मैं तो मार नहीं सका, अब आप बड़े हैं, आप बड़े हो गए। दुष्टों ने कहा ठीक है, आप हम जब बड़े हो गए तो वरदान मांगो हमसे। भगवान ने कहा किससे मरोगे वो बता दो। तब वहां पराम्बा एक छोटी सी बालिका बनकर, एक बहुत छोटी सी नन्ही सी बालिका बनकर रेत में खेलने लगी और उन्होंने कहा कि हम तो इतने बड़े हैं, पराक्रमी हैं, एक छोटी सी बालिका है, ये क्या हमारा बिगाड़ सकती है? ठीक है, हम किसी और से नहीं, नारी से मर सकते हैं। कोई ऐसी छोटी मोटी लड़की भले ही हमें मारे, मार नहीं सकती है हमको, ये तो माँ है, कल्याणी है, खेल में व्यस्त है। इसके भीतर में रौद्र कहां से आएगा, रुद्र कहां से जगेगा, इसमें उग्रता कहां से आएगी, इसमें हिंसा कहां से आएगी, ये रक्तपान कैसे करेगी हमारा? हम तो जयी हैं, ये हमारा खून कैसे पी सकती है? हम इसके द्वारा मारे जाएं। न कुछ है, क्या है ये? तिनके जैसी, एक छोटा तिनका जितना, और ये निकट भी आई तो तिनके जैसा इसमें बल है, इसे हम अपनी सांस से ही उदरस्थ कर लेंगे। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, तिनका जैसा मत समझना, पहले से शॉर्ट आउट करना। कोई छोटी सी समस्या आए तो पहले उससे निपटिए, इससे पहले कि वो बहुत बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाए, और बड़ी होती जाए। तस् तम विस्मिता भार पीड़िता भूमौ निधाय। भागवत में आता है कि कृष्ण चट्टान जैसा हो गया, वो पत्थर जैसा हो गया। यशोदा ने उसे भूमि पर पटक दिया, अपने लाल को, ये कहकर गोद में पत्थर है, कान्हा नहीं है। ये जो गोद में है ना मेरे, ये पत्थर है, चट्टान है, ये कृष्ण नहीं है। चट्टान वत बन जाओ। ज्ञान आपको चट्टान बना सकती है, जो विजडम है वो आपको चट्टान बना सकती है, बड़ी चट्टान। चट्टान वत बन जाओ। और कभी चट्टानों को चोट नहीं लगती, कब? जब बूंदें ऊपर से रिस रिस कर आसमान से टपकती हैं और चोटियों पर गिरती है। तो क्या पर्वतों को चोट लगती है?
चट्टानों को। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। कुछ शब्दों के लिए, कुछ दृश्यों के लिए तैयार रहो। कुछ शब्दों के लिए आप तैयार नहीं हैं, उन्हें सुनकर आप व्याकुल हो जाएंगे। कुछ दृश्यों के लिए आप तैयार नहीं हैं, घबरा जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई हम ये नहीं देख सकते। हमने तो एक ऐसा प्राणी देखा कि मैं चकित रह गया उसे देखकर। कोई एक डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगा रहे थे किसी को और उन्हें मुंह फेर लिया, आंखें बंद कर ली। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले स्वामी जी कोई सुई लगाए डॉक्टर, हम इसे देख नहीं सकते। हम नहीं देख सकते, सुई लग रही है इनको, इंजेक्शन लग रहा है। ना 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 ना, कितना कोमल मन किसी किसी का। इंजेक्शन लगा रहे, आंखें बंद कर ली उन्होंने। इंजेक्शन किसी को लग रहा है, इंजेक्शन कोई लगा रहा है, वो अपना आंखें बंद खड़े हैं। हम नहीं देख सकते, ये दृश्य हम नहीं देख सकते। कितनी कोमलता, कितनी सुकोमलता। इस करते हर कुछ अच्छा देखने की आदी हैं हम कितना अच्छा देखने के आदी हैं। एक तिनका जैसा दर्द या कोई एक शूल जैसी चुभन के लिए हम तैयार नहीं हैं। भूमो निधाय, चट्टान बत हो गए। और वो तृणाव्रत जो आया था वो बवंडर बनकर आया। एक तिनके में से दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो समस्याएं ऐसे बढ़ती गईं। वो जानते हो क्या है? काम। काम आंख से प्रवेश करता है, आंख से काम आता है, कान से काम आता है। काम माने जगत के आकर्षण आंखों से, कानों से। दो चीजें ठीक करी है तुमने। जिसने अपनी इंद्रियों को ठीक कर लिया, इस पे पहरेदार बैठाइए। जिसने कान ठीक कर लिए, कुछ सुनकर भी भय पैदा हो जाता है। सुनकर तो बड़ा भय पैदा हो जाता है, देखकर तो बड़ा भय पैदा हो जाता है। सुनकर देखकर तो न जाने कितना बड़ा मनोरोगी बन जाता है। सुनकर देखकर आदमी पागल हो जाता है। सुनकर और देखकर, एक सच्ची घटना, एक बुढ़िया ने देखी इतनी कपास, फिर उसके बंडल, उसकी बोरियां, और वो फिर लदने लगी ऊंटों पर। और बहुत ऊंटों पर कपास लदकर जब जाने लगी तो बुढ़िया विस्मित हो गई, घबरा गई। और वो कहने लगी कि इतनी कपास कौन ओटेगा, इतनी कपास में से सूत कौन निकालेगा, इतनी कपास में से धागे कौन बनाएगा। दरअसल में वृद्धा बेचारी कपास ओट कर धागे निकालती थी, वो उसका धंधा था। ये सच्ची घटना है। वो कपास में से धागा बनाती, कपास में चरखा, चरखे से धीरे धीरे करके धागा निकालती थी वो, और उसी से अपना पेट पालती थी। लेकिन उसने एक दिन बहुत कपास देख ली, इतनी कपास ऊंटों पर लद कर जा रही है, इसे कौन काटेगा, कौन धागा बनाएगा। और फिर वो बावरी हो गई, ऐसे ही कहती रहती थी कि इतनी कपास है, कौन काटेगा, कौन धागा बनाएगा, कपास बहुत है, ऊंटों पर लद लद कर जा रही है, इतना सब करना पड़ेगा, इतना सब करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, इतना बड़ा उद्योग लगाना पड़ेगा, ये इतनी बड़ी समस्या है हमारी। हम उसे एक्सपेंशन देते हैं, हम उसे बड़ा कर रहे होते हैं, हम खुद अपने अज्ञान से उसका सृजन कर रहे होते हैं। अरे कितनी कपास, इतने काट कर धागे निकालने होंगे। बहुत दिनों के बाद गांव में एक संत आए, कोई ज्ञानी संत, और उन्होंने कहा ये रोज बुढ़िया यही बात कहती है, इसे हुआ क्या है? बोले महाराज ये कोई बावरी सी हो गई है। अरे घटना क्या हुई? तब किसी ने कहा कि इसने ऊंटों पर लदती हुई कपास देखी थी। संत ज्ञानी थे, वो समझ गए और उन्होंने कुछ एक ऐसा युक्ति की कि फिर से गांव में से ऊंट निकले। ऊंट वालों से कहा कि निकलो, गांव में से निकले। अब उन पर कपड़ा लदा हुआ था, रंग बिरंगा फैब्रिक, कपास नहीं फैब्रिक, थान के थान, रंग बिरंगे थान, खूब ढेर सारा वो कपड़ा, रंग बिरंगे फैब्रिक। जाने लगे, गांव में से निकलने लगी ऊंटों की कतारें। और महाराज ने बुढ़िया को बुलाया, माते धरा। वो एक आपको बात बतानी थी कि वो जो कपास थी ना, वो कत गई, धागे बन गई, फैक्ट्री में चली गई, फैब्रिक बन गया। अब तो दर्जी के यहां उसके ये कपड़े बनेंगे। और बुढ़िया ने माथे का पसीना पहुंचा, बोले कत गई कपास, ये फैब्रिक भी बन गया क्या? ये वही कॉटन है, ये वही कपास है। बुढ़िया ठीक हो गई।
रोज कहते थे महाराज उसको, रोज बताते थे महाराज उसको। कमाल है साहब, वो कपास इतनी थी, आप तो काट भी नहीं सकती थी। इतनी रुई कौन निकालता, चरखा कैसे चलाती, इतना काम बता रखा है गांव के लोगों ने आपको। इतना काम बताना चाहिए कोई आपको। चलो भगवान का शुक्र है, भगवान बड़े दयालु हैं। आपकी कपास कट गई, धागा बन गया, फैब्रिक बन गया है, रिलैक्स। अब पता नहीं आप कब रिलैक्स होंगे। तृणाव्रत, ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है। तिनके 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 करके वो समस्या बनती है, छोटी 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 करके वो इकट्ठा हो जाता है ढेर, इकट्ठा हो जाता है ढेर। कोई लगभग 100-200 लड्डू कहीं रखे हुए थे और एक आदमी ने कहा भाई आप चोर हैं और ये जो लड्डू हैं ये पूरे 200 हैं, इनमें से एक भी लड्डू मत खाना और ये लड्डू हम शाम को लेंगे आपसे गिनकर। चोर ने कहा गिन लेना। थोड़ी देर के बाद में चोर ने कहा अपने साथी से कि लड्डू तो चुराना है, चुराएं कैसे? तो दूसरे ने कहा ऐसा करते हैं, लड्डुओं को उठा के यहां रखते हैं, यहां से वहां रखते हैं, थोड़ा थोड़ा झड़ते रहेंगे, ये बूंदी के लड्डू हैं, एक एक कण में से निकलता रहेगा। एक लड्डू उठाया वहां रख दिया, वहां से यहां रख दिया, इधर से उधर रख दिया, उधर से इधर रख दिया, शाम तक ऐसे ही करते रहे। सच मानिए लड्डू तो 200 ही थे, पर झड़ झड़ कर उसमें से 4-5 लड्डू बन गए, 4-5 लड्डू बन गए। कई बार हम अपने भीतर के लड्डुओं में को झाड़ झाड़ कर नए लड्डू बनाते रहते हैं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं, कण 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 कण, थोड़ा 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 करके हमारे भीतर में अज्ञान इकट्ठा होता रहता है। तृणाव्रत, अभिमान भी इकट्ठा होता रहता है। अशरीरी है वो, उत्कच। जो तीसरा निशाचर आया वो है उत्कच, वो अशरीरी है। अभिमान का शरीर नहीं होता पर दिखाई दे जाता है दूसरों को कि अब इनको, इनमें ईगो आ गया है, अब ईगो इनका बड़ा हो गया है, एरोगेंस अब बड़ी हो गई है, अब पूरे एरोगेंट हो गए हैं ये, अब इनकी ईगो पूरी पक गई है। सच मानिए अहंकार का कोई शरीर नहीं होता पर दिखने लगता है। फिर आप अपनी बाजू चढ़ाते हैं, कॉलर थोड़ा कुछ और कर लेंगे और फिर आपके चलने उठने बैठने खाने पीने के ढंग से आपकी बातों से पता लग जाता है कि अब आप वो नहीं रहे, कुछ और हैं आप। तृणाव्रत, ये काम है। उत्कच अभिमान है। अभिमान कब आता है? जब पदार्थ अधिक हो जाए। इतने पदार्थ जब गोकुल में आ गए, इतने पदार्थ, इतनी वस्तुएं, तो पदार्थ में आसक्ति हो गई, परमात्मा को गौण कर दिया। हम गौण न करें अपने को, खुद को हम छोटा न करें, वस्तुओं को बड़ा न करें। ये सच है कि वस्तु पदार्थों के बिना जीवन नहीं चलेगा, पर उन्हें महत्ता न दें। इस तर्ज पर हमें पदार्थ न चाहिए, न मिले कि हम खो जाएं, हम छोटे पड़ जाएं, हम कुछ न रहें और पदार्थ सब कुछ है। पैसा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, पैसा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि पैसे में हम खो जाएं, मूल्य चले जाएं, परिवार बिखर जाए, अपने चले जाएं और हम अकेले रह जाएं और धन रह जाए, वो किसी काम का नहीं होगा। परिवार को इतनी तरजीह मत देना, उसे इतना बड़ा मत कर देना, धन को इतना बड़ा मत मान लेना, पद को इतना बड़ा मत मान लेना कि इसमें से आप चले जाएं। अशरीरी, जड़ाभिमान, अभिमान तो जड़ में ही होता है। शुद्ध चैतन्य में अभिमान है कहां? कहीं नहीं है। ये आरंभिक लीलाएं हैं भगवान की, जिसमें नामकरण की लीला, बड़ी सुंदर सी लीला, गोपनीय लीला। भगवान के कुछ संस्कार गोपनीय रीति से किए गए हैं। भगवान के ये संस्कार बड़े गोपनीय रीति से किए गए। विशेष तौर से नामकरण, भगवान के नामकरण में किसी को आमंत्रित नहीं किया। यशोदा ने, नंद ने, उपनंद ने, सुनंद ने परस्पर बड़ी गोपनीय विधि से, नंद यशोदा रोहिणी गौरवदन और वो केशव, गर्गाचार्य ने चौकपुर लिया, मंगलाचरण किया, स्वस्ति वाचन, भगवान का नामकरण। सबसे पहले गौरवदन का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै
आख्यासते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। इसे ये नाम इसका राम है। ग्रंथ ऐसा कहते हैं, इसका नाम राम है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है, गोरा गोरा, स्थिर, शांत, सौम्य, एकाकी सा, साधु स्वभाव वाला, ये राम है। क्योंकि लक्ष्मण के मन में ऐसे एक विनोद जग गया त्रेता में। लक्ष्मण ने कभी विनोद नहीं किया अपने भाई से, एक बार विनोद किया, एक बार। और लक्ष्मण ने कहा भैया अगले जन्म में मैं राम बनूंगा। राम चौंक गए, अगले जन्म में आप राम बनेंगे? हाँ। फिर थोड़ा ठहर गए। लक्ष्मण ने कहा हाँ मैं राम बनूंगा, पर मेरा बड़े बनने का अर्थ है कि मैं पहले जाकर सेवा करूंगा, व्यवस्था देखूंगा। मेरा अर्थ ये नहीं है कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं व्यवस्था देखूंगा, मैं सेवा करूंगा, पहले अधिक में तैयारी कर सकूं, प्रबंध कर सकूं। मैं पहले आपकी देखभाल करने के लिए पहुंचना चाहता हूं। राम बनने का अर्थ ये नहीं मैं तेरा स्वामी बनूंगा, मैं व्यवस्था देख सकूं, अग्रिम व्यवस्था, मैं प्रबंध कर सकूं, मैं हित में कुछ अधिक कर सकूं आपके लिए। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि चलिए अगले जन्म में गुरु आपको ही राम कहेंगे। इसलिए गुरुजनों ने कहा कि ये राम है, अयमी रोहिणी पुत्रो। हमारा मन ऐसा कहता है कि ये राम है, राम। लेकिन गुरुजन ठहर गए। गर्गाचार्य ने स्थिर होते हुए कहा कि ना ना ना, ये राम तो है, पर बलाधिक्य न बलराम, इसमें बल की अधिकता बहुत है, ये बड़ा बलशाली है। इसलिए राम के साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, बलराम। ये बलराम कहलाएंगे, राम नहीं बलराम। ये महादेव हैं, बलदेव कहलाएंगे। भद्रता के स्वामी हैं, इसलिए ये बलभद्र कहलाएंगे। ये बलभद्र हैं, ये सुभद्रा के भ्राता बलभद्र, ये बलदेव बलराम, ये बलदाऊ कहलाएंगे, ये दाऊ कहलाएंगे। यशोदा ने कहा कोई ठीक सा नाम रखो, बलराम, बलदेव, बलभद्र, कुछ सही सा नाम रखिए, ठीक नाम, कोई अच्छा सा नाम रखिए। और यशोदा के मुंह से निकल गया कोई ऐसा नाम रखो जो इनका मूल नाम हो, जो सही वास्तविक नाम हो। ये तो ऐसे ही रख रहे हैं आप अपने मन से। तो गुरुजनों ने कहा एक इसका नाम निकलता है जो सही और वास्तविक है। वो क्या है? बोले वो है संकर्षण। यशोदा ने कहा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। पर यशोदा ने कहा इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ यह कि कहीं से खींच के कहीं लाया गया है, ये किसी गर्भ से खींचा हुआ है और कहीं रखा गया है। एक और ऐसे कहीं रख दीजिए, अपना कोई अस्तित्व नहीं। ये धरती के आकर्षण को समझेगा एक, और ये किसी आकर्षण में भी नहीं उलझेगा दो। आकर्षण इसे कभी नहीं छू सकता। ये निरपेक्ष रहेगा, तटस्थ रहेगा, निर्वैध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सबके हित में रहेगा, आज्ञाकारी बनकर रहेगा। इसके अंतःकरण को आकर्षण छू नहीं सकता। बड़े से बड़ा आकर्षण, लक्ष्मी जी पास रहती हैं क्षीर सागर में, कोई आकर्षण नहीं है बलदेव को। नारायण वहीं रहते हैं, शेषनाग को कोई आकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? कान ही नहीं दिए भगवान ने। मीठी बात सुनकर हिलने लगता है। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक बात बता रहा था कि संगीत में सिर हिलने लगता है। जब आप मीठा संगीत सुनते हैं तो सर हिलने लगता है। शास्त्रीय गायन के समय, वादन के समय, नृत्य के समय सर हिलने लगता है। और कई बार तो कहानी, किस्से, इतिहास और पुराण की चर्चा सुने तो अभी सिर हिलता है। इंडिविजुअली लग रहा होता है कि ना हमारे लिए कथा कही जा रही है, तो सिर हिलाकर सम्मति देता है श्रोता। उसे लगता है भाई मेरे लिए कथा कही जा रही है, ये गीत मेरे लिए सुनाया जा रहा है। सिर हिलता है,
क्योंकि सुनकर उसमें कोई एक द्रव्य पैदा होता है, सिर हिलता है, सिर हिलकर। एक आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, अगर सांप को कान दे दिए गए होते तो ब्रह्मादि आकर स्तुति करते हैं, नारद आदि आकर, और शेषनाग हिलते, सारी धरती हिल जाती, डोलने लगते, और भगवान का आसन भी हिलता। कान ही नहीं दिए भगवान ने सांप को, भाई तुझे कान नहीं देंगे, तू बड़ा रसिक है। शेष के कान नहीं है। एक अर्थ और भी है इसका, बड़ों के पास जब बैठो तो कान बंद कर लीजिए, उनकी प्राइवेसी में मत झांकिए, खासतौर से माता पिता, बड़े भाई और उनकी पत्नी, जहां कुछ बड़े लोग आपस में कर रहे हैं गपशप, तो उसमें रस मत लगाओ। कई लोग कान लगाकर सुनते कि कर क्या रहे हैं, क्या चल क्या रहा है, कान लगाकर सुनो, दूसरों में झांक कर देखो। अच्छा, कई लोग तो इसी बात में रस लेते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटस बनाया, जरा देख लें, जरा एक बार स्टेटस अपडेट कर लें, उनका क्या है। दूसरों में रुचि लेना नहीं चाहता, तटस्थ रहेगा। जिसकी जगत में कोई रुचि नहीं है, जगत का आकर्षण जिसे छू नहीं सकता, आसपास में कितना ही वैभव रहे, कितनी अनंतता हो, वो निरपेक्ष रहेगा, सेवा में रत रहेगा, बल की अधिकता पाकर भी वो बलभद्र रहेगा, बलदेव रहेगा, वो बलराम हैं। और ऐसे बलभद्र भैया कहीं नहीं, इस जगन्नाथ धाम में पूजित हैं। बलदाऊ यहां बैठे हैं, धन्य है बलभद्र। एक और बात है, बल पाकर आदमी भद्र नहीं होता, अभद्र हो जाता है। बल पाकर कभी किसी को भद्रता मिली है? अभद्र हो जाता है। लेकिन जो बल पाकर भी भद्र है, जो बल पाकर भी जिसने अपनी भद्रता को संभाल कर रखा है, वही तो बलभद्र हैं। प्रभुताए पाए काए मद नाही, बड़प्पन मिले और आपको अहंकार ना आए, बलभद्र। पंडित की पूर्णता कब, पांडित्य को पूर्णता कब मिली? जब परमात्मा मिला। पांडित्य में पेचीदगियां न रहे, वो जटिलताएं प्रस्तुत न करे, क्लिष्टता प्रस्तुत न करे, कुछ बहुत कठिनाइयां न बताए, ग्रंथों में द्रूहता, दुर्लभता, दुसाध्यता, दुस्तरता, अलभ्यता, अप्राप्यता का बोध न कराए। वो ये न कहे आपके बस का नहीं है ये ग्रंथ पढ़ना, ये कथा सुनना, ये सत्संग करना, ये मंत्र जपना, साधना करना। टेरराइज मत कीजिए उनको, आप कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे इनको, आपके बस का नहीं है। सरल बनाइए, सहज बनाइए। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता उनको तो और सरल करके बताओ। इसलिए आइए, मैं कहना चाहता था, गुरु किन्हें कहेंगे? सच्चा गुरु वो जो दुर्बोध को सुबोध बना दे, उसी का नाम सच्चा गुरु है। जो दुर्बोध है, दुर्बोध जो बोध में नहीं आ सकता, जो असाध्य है, अप्राप्य है, अलभ्य है, दुस्तर है, दुसाध्य है, दुर्लभ है, असंभव है। इतना पैनिक में मत डालिए किसी को, ये भाई असंभव है, आपके बस का नहीं है। अरे छोड़िए, ग्रंथों की बातें हैं, आपके समझ में आएगी। आपने संस्कृत पढ़ी है, आपके समझ में नहीं आएगी। उनमें हीनता और पैदा कर देते हैं कुछ लोग। ये बड़े जटिल ग्रंथ हैं, बड़े क्लिष्ट ग्रंथ हैं। तो पांडित की पेचीदगियां मत बताइए, उन्हें आता नहीं है, वो सरल हैं। आज की पीढ़ी के बच्चे हैं ये, इन्हें कहो चिंता न करो, ये सब बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। और एक मेरा विश्वास है, सच मानिए, संसार कठिन है, परमात्मा सरल है, भगवान बहुत सरल है। जो जटिल है वो संसार है। अगर आप लिख सकते हो और याद रख सकते हो तो एक बात कहूं मैं, प्रपंच कठिन है, प्रपंच कठिन है, उसका कोई अंत नहीं। प्रपंच मिथ्या है, मायावी है। प्रपंच माने जगत, तो जगत को पाना कठिन है, इसे अपनाना कठिन है, इसे अपने लिए अनुकूल बनाना असंभव है। ये जगत किसी के अनुकूल नहीं बना, किसी को पूरा नहीं मिला, ये पूरा जगत किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ये बहुत असंभव है, यही कठिन है। ईश्वर को पाना सरल है, साधना कठिन नहीं, प्रपंच कठिन है। आओ एक बात कहें, प्रपंच का कोई अंत नहीं है, साधना का अंत है। कोई पूछे जी साधना कितनी करनी पड़ेगी, तो उसे हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका अंत है, चिंता नहीं कर, अंत हो जाएगा इसका साधना का।
क्या अंत है? बोले साध्य मिलेंगे, साधना से साध्य मिलेगा, साधना से साध्य की प्राप्ति होगी। अरे साधक, साध्य की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे। लेकिन हम उसे ये नहीं कहते कि जगत पूरा मिल जाएगा, क्योंकि जगत कठिन है, प्रपंच कठिन है। इसे पांडित्य की पेचीदगियां न बताई जाए, ग्रंथ की दुरूहता, जटिलता न बताई जाए, तो सच्चा गुरु कौन? जो दुर्बोध को सुबोध कर दे। और गर्गाचार्य की पांडित्यता, उनका वैदुष्य, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान पक गया। अगर एक बात कहें कि गर्गाचार्य पंडित हैं, तो पंडित को पूर्णता मिल गई, सामने परमात्मा बैठा है, पंडिताई सिद्ध तो हो गई, परमात्मा सामने है। अगर वो साधक हैं तो सिद्धि मिल तो गई, सामने सच्चिदानंद हैं। अगर वो वैरागी है, अगर वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणत्व तो सिद्ध तो हो गया, सामने ब्रह्म है। एक और बात, अगर वो भक्त मानते हैं अपने को, तो भक्ति सिद्ध तो हो गई, सामने भगवान है, यशोदा की गोद में भगवान है। अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व तो सिद्ध हो गया, सामने ब्रह्म है। अगर वो साधक है तो साधना सिद्ध हो गई, साध्य सामने है। अगर वो पंडित है तो पंडिताई सिद्ध हो गई, परमात्मा सामने है। अगर वो अपने को यति और सन्यासी कहते हैं तो सन्यास सार्थक हो गया, सच्चिदानंद सामने है। और अगर वो ये कहें कि मैं चेला हूं, सेवक हूं, या कि मैं शिष्य हूं, तो सिद्धि तो हो गई, सामने गुरु है, ठाकुर है। तू ठाकुर हो चेरो, तू दयालु, दीन हो तू दाता हो भिखारी। इसलिए कभी कभी कोई चीज सिद्ध हो जाती है। भाई सन्यास किस लिए, साधना किसके लिए, व्रत किसके लिए, उपवास किसके लिए, कथा किसके लिए? चलो इन बातों को छोड़ दो। धन किसके लिए, ये उद्योग किसके लिए, कमाई किसके लिए, बड़ा मकान किसके लिए? तो घर बनाए उसमें चैन न मिले, धन कमाए उससे सुख न मिले, क्यों? किसके लिए कर रहे हैं ये? भाई चैन के लिए, आराम के लिए, सुख के लिए, वो काम करो। पता नहीं किस मूड में लोग लिखते हैं, ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए दिल को दुआ कीजिए। पता नहीं किस मूड में लिख देते हैं लोग। चैन से कह रहे हैं चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। अपने चैन से ही कह रहे हैं, दुआ कीजिए हमें आए चैन। क्यों हैं बेचैन हम? ये तो हम ही हैं, हम जानते हैं कहां उलझे हुए हैं, कहां अटके हुए हैं। ये तो खुद को पता है कि कितने गहरे पानी में खड़े हैं, खुद को पता है। इसलिए नाम रखते समय बहुत आनंदित हो गए, वो आंखों में अश्रु आ गए। यशोदा ने अपने पति नंद बाबा से कहा कि इस ब्राह्मण को देखकर मुझे कुछ अलग अलग अनुभव होता है, बावरा सा है, कुछ ये ऐसा है, और ये मथुरा के चौबे चतुर्वेदी हैं, पंडे, पता नहीं भांग खा के ना आया हो, ये कुछ ऐसे ही है वहां के चौबे, ये पंडित ऐसे हैं मथुरा के, और ये मथुरा से आए, ज्ञानी हैं, ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे लाला को देखकर कभी रोता है, कभी हंसता है, पता नहीं क्या होता है इसे। ये हमारे लाला को देख के पता नहीं इसे क्या हो रहा है, जब से लाला देखा है कुछ बेचैन सा है, कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी धरती से धूल उठाकर माथे पे लगाता है। हमारे लाला में कितना आकर्षण है, पूछे तो सही लाला का नाम क्या है? तो वो कहने लगी कि हमारे ठाकुर का नाम तो बताओ। और गर्गाचार्य ने अपने हाथ में ले लिया ठाकुर, उसके नन्हे नन्हे हाथ देखने लगे कि करतार है, कैसे हाथ हैं। भगवान के हाथ की रेखाएं तो देखें, भगवान की रेखाएं कैसी होती होंगी, जो ठाकुर है उसकी रेखा क्या होगी, उसे देखें तो सही, उसके माथे की लकीरें क्या होती होंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं, संत हैं जो रूहानी जानते हैं वे सब कुछ, कि हाथ में लिखा क्या है, माथे पर, हाथ में छपा क्या है, माथे पर लिखा क्या है, और भीतर में छुपा क्या है। संत हैं जो रूहानी जानते हैं वो सब कुछ, कि हाथ में छपा क्या है, माथे पे लिखा क्या है, और भीतर में छुपा क्या है। जो त्रिकालदर्शी पुरुष होते हैं वो जान लेते हैं। और
गर्गा चरित्र कालदर्शी पुरुष थे। यशोदा ने कहा, हे देव, हे ब्राह्मण देव, बहुत देर हो गई आपको आनंदित होते हुए, कभी आंखों में अश्रु हैं, हमारे लाला का नाम रख दीजिए। इससे पहले गोपियां आ जाएं, ग्वाल बाल आ जाएं, हमारे परिजन पुरजन आ जाएं, जो भेद है खोल दो ना, क्या भेद है इसमें, ये है कौन? और गर्गाचार्य ने कहा कि इसकी कलाएं, विभूति, द्रव्य, गुण, इसका माधुर्य, इसकी अनंतता, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, जो कुछ इसमें है मां बड़ा अलौकिक है। चांस कला पुंसे कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जना। तान्यम वेद नो जना, यद्यपि वेद नहीं जानता, श्रुतियां मौन हो जाती हैं, कोई बता नहीं पाया कि कौन है ये। मैं तो इतना ही जानता हूं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब वेद नहीं बता पाए, वेद न इति कहकर असंभव कहते हैं, अकथनीय, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका कोई लक्षण नहीं है। इसलिए यशोदा ये कहना बड़ा कठिन है कि ये कौन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसा कहकर वो चलने लगे तो मां ने पूछा, नाम क्या रखा आपने? बोले, इसका नाम, ये स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण हैं जो स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसका अर्थ है कि जिसमें आकर्षण है, आनंद है, माधुर्य है, मोद है, अघनाशन की सामर्थ्य है, वो कृष्ण है। ऋणा आनंद वाचक है। संसार में भी आकर्षण तो है पर आनंद नहीं है, टिकने वाला आनंद नहीं। ये मोद माधुर्य का स्वामी है। बल्लभ ने इनका माधुर्य देखा, नानक ने इनमें नूर देखा है, नामदेव ने इसमें विठ्ठला देखा है। एक नूर से सब जग उपज्या, ये नानक के नूर हैं, ये नामदेव के विठ्ठला हैं। मीरा का गिरधर है, मध्व की चेतना है, ये शंकराचार्य का ब्रह्म है, ये गोपांगनाओं के प्राण हैं, ये राधा का सांवरिया है, ये कुब्जा का सौंदर्य है, ये सखू का सेवक है, ये सुदामा की संपत्ति है, ये साधुओं का परित्राण है, सांख्यवादियों का ये ईश्वर है, ये भक्तों के भगवान हैं, ये पंडितों के परम पिता परमेश्वर हैं, यम वरुण कुबेर प्रजापति आदि जितने भी हैं उनके ये आद्य पुरुष हैं, ये परम पुरुष है। और कोई नाम बताऊं मैं? इतने नाम हैं इनके तो, अनेक रूप आए। विष्णवे प्रभु विष्णवे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक गोपी को तो बहुत उल्हाना सूझा और उसने उल्हाना दे दिया, तेने हमसे बिना पूछे नाम रखवाया है, तेरे लाला का नाम बिगाड़ देंगे। गोपी ने कहा कि अब इसका नाम मैं कन्हैया और कान्हा नहीं बोलूंगी, कृष्णा नहीं कहूंगी। क्या कहेगी? कानूड़ा। ये गुजरात में चलता है। एक ने कहा हम तो चित्त चोर कहेंगे, हमारा चित्त चुरा लिया। एक ने कहा मनहर कहेंगे, किसी ने कहा ठीक नहीं है ये नाम, अच्छा नहीं लगता, मदन गोपाल। एक ने कहा मनमोहना ठीक है, जो मन को ही मोहित कर ले। चित्त चोर ठीक नहीं, मनमोहना। एक ने कहा मनहर। दूसरी आई, ना 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 ये नाम ठीक नहीं है, मैं एक नाम बताती हूं। क्या नाम है? ये नंदनंदन है। एक ने कहा ना ना ये यशोदा नंदन है। तीसरी आई, कहने लगे बिल्कुल नहीं, न नंद का है ना यशोदा का, ये तो ब्रजनंदन है, ये तो ब्रजेश्वर हैं। नंदनंदन केवल नंद का है। एक ने कहा यशोदा, यशोदा नंदन, ना 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 ये ब्रजनंदन है। एक कोई ज्ञानी गोपी आई, बोली कहां अटकाती हो, कोई नंदनंदन कहती है, कोई ब्रजनंदन कहती है, ना ना ये नाम नहीं है ठीक। क्या है? बोले सर्वेश्वर हैं, ये तो जगन्नाथ हैं, ये तो स्वामी हैं, लोकनाथ हैं। छोटी छोटी चीजों में अटकाती हो। एक ने कहा बड़ी बातें मत करो, ये गोविंद है, गऊ में चराएंगे, गोपाल है,
तो एक गोपी ने तो कमाल कर दिया, बोले अभी से गौएं चराओगे? ना ना ना, अभी से गौएं नहीं चराएगा, गोपाल ठीक नहीं लगता नाम, अकेला गोपाल नाम नहीं चलेगा। यशोदा ने कहा फिर क्या नाम रखेगी? बोले हाथ में थोड़ा लड्डू तो रखो, ये लड्डू गोपाल हैं, खाली गोपाल जी हैं, ये तो लड्डू गोपाल हैं। एक लड्डू रख दिया। इन बाबरी गोपियों के साथ मत उलझो भैया, ये जितनी है गोपी उतने नाम रख देंगी। एक ने कहा केशव है, एक ने कहा माधव है, एक ने कहा गिरिवर्धन है, ये बनमाली हैं। कुछ गोपियां मनोबाती उन्मादनी आई कुंज निकुंज में से चलकर, उन्होंने कहा हटाओ नाम हम रखेंगी। एक ने कहा क्या है? कुंज बिहारी, दूसरी कहती है विपिन बिहारी, एक कहती है छैल बिहारी, एक कहती है रसिक बिहारी। एक आई कहने लगी हटाओ हटाओ ये नाम ठीक नहीं है, ये तो है बांके बिहारी, ये बांके बिहारी है। इसलिए भैया ये गुजरियों की किरात कन्या, भीलवाला जाट कन्याएं, अहिर छोरियों के और गोपांगनाओं के, मथुरा वृंदावन के लोगों के साथ मत बैठना, वो एक नाम नया निकाल देते हैं। छैल बिहारी, विपिन बिहारी, रसिक बिहारी, कुंज बिहारी। वो द्वारिका में चले गए, द्वारिकाधीश गिरिराज धरण है, वनमाली है, मनमोहना है, मधुसूदन है, अनेक रूप रूपा है। वो विश्वनाथ है, लोकनाथ है, जगन्नाथ है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वेद कहता है कि वो कवि हैं, मनीषी हैं, परिभू स्वयंभू, वो स्वयंभू हैं, वो स्वयं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत क्या कहती है? अरे सारे झगड़े बंद करो, वो स्वयं हैं। स्वयं माने वो जो है वही हैं, वो जो है सो हैं। कोई उपमा नहीं दी जा सकती, कोई नाम नहीं रखा जा सकता। वो सच्चिदानंद हैं, कहने को सच्चिदानंद हैं, ब्रह्मानंद हैं, मुक्तानंद हैं। वो जगन्नाथ हैं, बद्रीश हैं, द्वारिकाधीश हैं, श्रीनाथ हैं। वो विभूति और वैभव के कारण वैसे हैं, पर वो कुछ और ही हैं। क्या हैं? बोले ये कठिन है बताना, ये बहुत कठिन है। न इति न इति, तो ये भगवान के नामकरण की लीला है। भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, श्रृंगार की हैं, अलग अलग पद हैं। हवेली का जो संगीत है अद्भुत संगीत है, वो संगीत ही बड़ा निराला है। कभी भगवान श्रीनाथ जी के धाम में आप जाएं तो वो पद गायन जो है उनका, जो हवेली गीत है, संगीत है, जो वहां का गायन है, वादन है, वो अद्भुत है। हर समय के पद हैं, भोर के, मंगला के, उत्थापन के, ग्वाल दर्शन के, भगवान की निद्रा के, राग भोग के, अलग 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 पद हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। जीवन में माधुर्य लाओ, नावीन्यता लाओ, रस लाओ। और उन हवेली संगीत में झांक कर देखें तो उसने सारे संगीत को बचा के रखा। हवेली संगीत ने, मुझे हृदय से क्षमा कर देना, संगीत प्रेमियों ने ढूंढा कि संगीत कहां से बचाए, तो नृत्यांगनाओं ने संगीत को बचाया है। संगीत की विद्या है, गायन, वादन, नर्तन। जिस धरती पर हम बैठे हैं यहां कला है, संगीत है, नृत्य है, स्थापत्य है, वास्तु है। अरे मिट्टी में से ये महाराज मूर्ति निकाल देते हैं, रेत में से मूर्ति निकाल देते हैं। ये उत्कल में कहीं कुचिपुड़ी है, कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कथकली है। केरला में कथकली, कुचिपुड़ी मणिपुर में, दक्षिण में भरतनाट्यम, यहां कैलुचरण महापात्रा और उन जैसे लोगों ने साधना की, ओडिसी नृत्य की। क्या वो नृत्य है? कहीं कथकली है इस देश में, कहीं मणिपुरी है, कहीं कुचिपुड़ी है, और भैया कहीं गरबा है, अब जो पूरे देश के प्राण बन रहा है। कहीं डांडिया है, कहीं घूमर है, और जरा उत्तर में चलो जहां मैं अधिक रहता हूं वहां पे भंगड़ा है। आधे घंटे के बाद ही एग्जॉस्ट, फिर आराम करने का मन करता है। नृत्य, वादन, गायन, देश की आत्मा। देखो तो सही, विविध व्यंजन, पकवान, पोशाक, भाषाएं अलग हैं, वेश अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, अपना सा लग रहा है। हमारे ठाकुर यहां है जगन्नाथ, क्या लेना देना दक्षिण में, तमिलनाडु में, लेकिन ठाकुर हमारे यहां रामेश्वरम, गुरुवायूर, पूर्णा नदी किनारे भगवान शंकराचार्य। अरे पता तो लगे कि भाई पूरब के कहां भाग रहे हैं लोग, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में।
सब हरिद्वार में हमारे आंगन में दिख रहे होते हैं। कहां से आए हो? दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर में भाग रहे हैं। उत्तर का आदमी दक्षिण में भाग रहा है, बाबरे होकर घूम रहे हैं। तीर्थ में एकता, नदियों ने एकता दी, तीर्थ ने एकता दी, मंदिरों ने एकता दी। सच मानिए इस देश को एकता प्रदान की है, यहां के धर्म ने, यहां के अध्यात्म ने एकता प्रदान की है। वो केवल गरबा गुजरात का नहीं है, हर जगह डांडिया खेला जा रहा है। वो भंगड़ा केवल पंजाब का नहीं है, पूरे संसार में मन करता है भंगड़ा करने का। कुचिपुड़ी देखकर, कथकली देखकर, ओडिसी नृत्य देखकर और मणिपुरी देखकर अपना सा लगता है। वो घूमर हो, वो ब्रज की होली हो, वो बिहार के भोजपुरी गीत हो अद्भुत, वो मैथिली हो, वो राजस्थान की महाराज रौनक हो, अपनी सी लगती है। पूरा देश अपना लगता है। आज की कथा को यहीं पूरा करते हैं।